नमस्कार मित्रों, द टीचर्स शो के एपिसोड 91 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। आप सब जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा इस वक्त चल रहा है और परसों को हिंदी दिवस हम पूरे देश में मनाएंगे। उसी क्रम में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पखवाड़े में हिंदी के साहित्यकारों को, हिंदी के गीतकारों को, हिंदी के कवियों को आपसे रूबरू कराएं। और लगातार हम हमारे जो राजकीय शिक्षक हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश भर से, उन्हें हम आपसे मिलवा रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक साहित्यकार शिक्षक हैं, डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे जी, जिन्हें प्यार से लोग नंद भी कहते हैं, जो खटीमा उधम सिंह नगर में हिंदी के शिक्षक हैं और बहुत अच्छा साहित्यिक काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके साहित्य को जानेंगे, समझेंगे और उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे वो ये सब लिख पाते हैं, कैसे ये सब रचनाएं कर पाते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि साहित्य का शिक्षा पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। हिंदी तो विषय है ही है साहित्य का, लेकिन हिंदी के अलावा बाकी विषयों पर कैसे साहित्य लिखा जा सकता है, यानी कि जो जिन विषयों को कठिन माना जाता है, कथित रूप से जो कठिन विषय हैं, खासकर विज्ञान के, गणित के, तो उनमें हम साहित्य की विधाओं का कैसे प्रयोग करके उनको रुचिकर और उनको सरल बना सकते हैं। ऐसी कुछ चर्चा भी हम करेंगे हमारे आज के हमारे अतिथि के साथ। हमारे अतिथि ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, हमने उनका बायोडाटा आपको शेयर किया था, आप सबने देखा होगा। और पिछले 90 दिनों में जो आपने हमारा साथ दिया है, हमें सहयोग किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, आज हम 91वें एपिसोड में हैं। और आप जानते हैं कि 90 के बाद क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो नर्वस 90s का पहला रन हम आज ले रहे हैं। और इस रन में हमारे साथ तीन लोग और दौड़ रहे हैं। क्रिकेट में दो ही लोग दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ तीन लोग दौड़ रहे हैं। तो और देखते हैं कि ये रन कब पूरा होता है, कितने समय में पूरा होता है। हमने 1 घंटे का निर्धारित समय किया हुआ है इस रन को पूरा करने के लिए। तो हमारे साथ रोज की तरह ये रन 91वां पूरा करने के लिए दिल्ली से हैं लाइव इस वक्त सीसीआरटी के पूर्व निदेशक और शिक्षा और संस्कृति के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से हमारे को होस्ट आदरणीय मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी। और पांडे जी तो नंद जी हमारे साथ हैं ही। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर, द टीचर शो में। नमस्कार सभी को। आज आज पहला सवाल हम अतिथि से नहीं करेंगे सर, आज पहला सवाल मैं मेजबानों से करूंगा और शुरुआत बोगड़ा जी से करूंगा। बोगड़ा जी, कैसा लग रहा है 91 नॉट आउट? बहुत बढ़िया लग रहा जी सर, आप कुछ कहें जोशी सर। देखिए, जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो हमेशा डरावनी होती है। जैसे बहुत आपने अच्छा कहा लग रहा है। और मैं इस अवसर मेजबानों से करेंगे मैच में बारिश आ जाती है, मैच में बारिश आ गई थी, आ जाती है बीच बीच में, तो बारिश जैसे हो जाता है। जैसे आपने कहा क्वेश्चनिंग करेंगे, दिल की धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन आज सबके तीन सुंदर चेहरे स्क्रीन पे शेयर करके वो नॉर्मल हो गया और एक उत्साह आ गया कि यार यस, वी हैव टू मेक सेंचुरीज, इवन डबल सेंचुरी, इवन ट्रिपल सेंचुरी। चलिए, वीरेंद्र सहवाग जी को हम कॉपी करते हैं या राहुल द्रविड़ जी को कॉपी करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं। तो एक कदम है और महेंद्र जी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला एपिसोड याद आता है बिष्ट जी का, हेमंत बिष्ट जी का। कैसे उत्साह था, ये था वो उत्साह हम तीनों में बरकरार रहे। और हमारे साथ साथ जो देख रहे हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, इतने दर्शक और खुले मन से प्रतिक्रिया देते हैं, हम उन सबके भी आभारी हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कम साहब। बिल्कुल सर, आपने उत्साह बढ़ाया, आपका धन्यवाद सर। बोगड़ा जी कुछ कह रहे हैं? वही बात जो मैं गिरीश जी कहना चाहते थे, वही बात वो कह चुके हैं। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को, और उन सब लोगों का जो लगातार हमारे शो के साथ रोज बने रहते हैं और मित्रों के नाम भी भेज रहे हैं, इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ, हम अपनी टीम की तरफ से सबका आभारी हूँ मैं। चलिए धन्यवाद सर। तो अब हम हमारे आज के मेहमान डॉक्टर महेंद्र पांडे जी के पास चलते हैं। सर, एक तो मुझे मतलब है तो बहुत खूबसूरत आपका नाम, लेकिन बहुत लंबा है, बड़ा टाइम लगता है लेने में। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद पांडे नंद। पांडे सर, मेरी आवाज सुन पा रहे? पांडे सर,
जी सर, जी सर। जी सर, आपका स्वागत है सर शो में। और जितना लंबा आपका नाम है उतना ही लंबा आपका काम भी है। तो आपको कैसे अरे सर नहीं ये सर। साहित्य में कैसे आप गए, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले। और हमारे दर्शक भी इस बात पर रुचि रखते हैं, आपका विषय क्या है सर, आपसे पढ़ाते हैं जो, और आप साहित्य की ओर कैसा है? ये सर, सबसे पहले तो आयोजक मंडल का मैं आभार व्यक्त करूंगा और बहुत बहुत बधाई भी दूंगा और प्रणाम कि आप लोग जो है इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर गए और ये पता नहीं चला, और 91 दिन आज पूर्ण होने जा रहे हैं और शतक की तरफ हम लोग हैं। मैं सुना करता था, बहुगुणा जी के लेख पढ़ा करता था, व्यंग्य पढ़ा करता था और मुस्कान लेकर के रह जाया करता था, क्योंकि एक ही आदमी हमारे विभाग में बहुत काफी है जो कटाक्ष के लिए। और बाकी तो भट्ट जी का संचालन मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आज सौभाग्य मिला है आप लोगों का दर्शन पाने का। तो साहित्य की बात है, देखिए, क्योंकि मैं तो आर्ट साइड का छात्र था कि चाचा जी हमारे जो है शिक्षक थे और उन्होंने कहा कि हिंदी विषय का शिक्षक होना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइंस और गणित इन सब चीजों में रुचि हमारी थी नहीं। और गणित में केवल 32 नंबर आए थे, ग्रेस पा करके हाई स्कूल में पास हुआ था, 1 नंबर ग्रेस पा के। लेकिन अच्छा रहा, बाद में चलते चलते मैं पहुंच गया विश्वविद्यालय शिक्षा में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और जब वहां पहुंचा तो हॉस्टल में रहना शुरू किया, और आकाशवाणी गोरखपुर वहां है, तो कुछ बच्चे हॉस्टल के जाते थे युवा जगत कार्यक्रम में प्रतिभाग करने। तो वो बच्चे हमारे मार्गदर्शक बने और एक कार्यक्रम के लिए मैं भी गया, युवा जगत। फिर वो आकाशवाणी के लिए भी एक मेरे साथ बहुत सुखद घटना ये रही, मेरी शादी वैसे 18-19 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। और उस समय मेरे एक, खैर आजकल तो स्थितियां बदल चुकी हैं, शादी में 3 चीजें दी जाती थी दहेज में: साइकिल, रेडियो और जो है एक चेन दी जाती थी या अंगूठी दी जाती थी। और कुछ सर घड़ी लोगों भी के दी यहाँ जो जाती बहुत थी, घड़ी संपन्न होते थे उनके यहाँ 5 चीजें घड़ी दी घड़ी जाती थी। तो घड़ी भी दी घड़ी, जाती थी। जो 5 चीजें होती थी, वो जो संपन्न लोग होते थे उनके यहाँ से 5 चीजें मिलती थी। और लोग पूछते HMT थे की कि क्या घड़ी, मिला है। HMT। हाँ, एचएमटी की घड़ी HMT। और हीरो की साइकिल। अच्छा, उसमें भी जो चालाक लोग होते थे वो क्या करते हाँ। थे कि घंटी और पीछे का कैरियर ये नहीं देते थे, वो उसका पैसा भी बचा लेते थे, ऐसा भी होता था। अब क्या हुआ कि मेरी रुचि, जब मैं बीए में था, फिल्म देखने की मेरी बहुत रुचि रही। किसी भी तरह से फिल्म देखा करता था, और जमाना भी था अमिताभ बच्चन का, हेमा मालिनी का, विनोद खन्ना का, बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज छोड़ करके तो चले जाते, पहला टिकट अगर मिल जाए, एक होड़ लगी। थोड़ा के आवाज में बाद दिक्कत हो रही सर। रुचि हमारी अब इतनी ठीक। रही रेडियो के गाने सुनने की कि मुझे हमारे ससुर जी, मेरे ससुर जी ने रेडियो नहीं जी। दिया रेडियो नहीं दिया। जी। तो जब रेडियो नहीं दिया तो मैं घर पर जब आया, मेरे दादाजी थे, मैं कहा कि मैं अपने बीवी से, तब तक मुझे रेडियो नहीं मिल जाएगी। तो खैर दादाजी ने पैसे वैसे इधर उधर से अरेंज किए, व्यवस्था किए, और उसके बाद 90 रुपए का एक दिल्ली से रेडियो खरीद के आया। अब जब खरीद के आया तो अब उस रेडियो को मैं अपने प्राणों से भी प्यारा मानता था, और कंबल में, चादर में ढक करके ले जाता था और गाने सुना करता था। लेकिन उस समय मेरे मन में एक बात आ गई कि ये रेडियो पर बोलने वाले लोग कितने महान होते होंगे, उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है, तो मेरी आवाज भी इसमें अगर आए तो कितना अच्छा हो, ये ललक लगी। अब उसके बाद से जो है, जब आकाशवाणी का वो मिला, बच्चों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, एक सदाना जी है कार्यक्रम अधिकारी और युवा जगत कार्यक्रम में, तो देते हैं एंट्री। तो फिर गया, मैं भी गया, हाथ जोड़ा, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप तो अभी क्या लिखते हैं, आप कुछ जो है गद्य में लिख करके ले आइए। तो मैं कहा ठीक है, गद्य में एक समय कुछ लिखा और लेकर के गया। उस समय 74 रुपए मुझे मिले, सन 1983 की बात है। अब वो जो है एक मन के अंदर ऐसी उतावलापन आ गया कि मैं रेडियो पर कार्यक्रम देता रहूं, इतना उत्साह बना, पूरे रिश्तेदारी के सब लोगों को सुनाना, सबको बताना। तो ये चीज मेरे साथ चलती रही, और 1983 से लेकर के
आप देखिए कि कई प्रकार की, फिर भोजपुरी सेक्शन में मैं चला गया वहाँ, और भोजपुरी सेक्शन में पैसे बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो भोजपुरी में रचना भी बहुत अच्छी अच्छी करने लगा। कहानी 7-8 कहानियाँ भोजपुरी की आई, आज भी वो प्रसारित होती हैं, और कुछ कविताएं आई। अच्छा, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा की वजह से हमारे जो गुरुजी लोग थे, वो सब लोगों का जो है प्रेरण और मार्गदर्शन हमेशा रहा, और इस तरह से मैं हिंदी साहित्य में अच्छा खासा नाम कर गया। और आप यकीन करें कि इस समय अंतरजाल पर, विश्वजाल पर अगर आप खोलें महेंद्र प्रताप पांडे नंद, चाहे अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, तो बहुत बड़ा साहित्य भी अनुभूति, अभिव्यक्ति और स्वर्गविवाह.com, इन सब चीजों पर भी मिलेगा, और वास्तव में खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये रहा कि आप लोगों का जो आशीर्वाद रहा, आप लोगों का जो प्रेरण रहा, ये हमारे काम आया। हमारे शिक्षकों ने, जब जीआईसी द्वाराहाट में मैं था, तो साहित्य के तरफ और ज्यादा प्रकाशन के क्षेत्र में ले जाने का अगर श्रेय जाता है तो श्री उदय किरौला जी को जाता है। बाल प्रहरी पत्रिका उस समय आती थी, और उन्हीं के टीम का मैं आदमी बना, और 2007 में मेरी सबसे पहली पुस्तक आई अमृता, और 83 से लेकर के 2007 तक का जो मेरा सफर चला है, इसमें अनेक पत्र पत्रिकाओं में ज्वलंत मुद्दों पर रचनाएं मेरी चली हैं, और उन रचनाओं ने, और जो हमारे श्रोताराय मंच पर भी मैं जाता रहा हूँ, पूरे देश में भ्रमण किया हूँ कवि सम्मेलन के लिए, और सम्मान पत्र अभी जैसा भट्ट जी के पास मैं एक छोटा सा प्रयास किया था, भेजा था, तो कुछ चीजें उपलब्ध हुई, और उसमें हमारे जो प्रशंसक रहे हैं, हमारे जो शिक्षक साथी रहे हैं, उन सबको लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा है। द्वाराहाट में ही रह करके मैं जुड़ गया गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटार मठ से, और उनका रिसोर्स पर्सन जब बना, वो रिसोर्स पर्सन बन करके विज्ञान की जो चीजें थी, संयोग से यू प्रोब वाली मौसम वेधशाला स्थापित हुई थी जीआईसी द्वाराहाट में। फ्रीज हो गए, नेटवर्क चला गया उनका। जब तक इनका नेटवर्क आता है, जोशी सर मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी 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 बताइए। आज पहली बार इस शो में मैं अपने ऊपर क्या कहता हूं कि कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूं। क्या महसूस कर रहा हूँ? कॉन्फिडेंस। वाह क्या बात, 90 में 91 रन लेने में। नहीं, ये जो पांडे जी पहले आदमी मिले हैं जो हाई स्कूल में मेरी तरह सप्लीमेंट्री है और इंटरमीडिएट में ग्रेस से पास हुए गणित में, उसी गणित में ही। क्या तुलना किया, क्या तुलना है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। मुझे इनका नेटवर्क चला गया है। वैसे लोग क्रिकेट से तुलना करते हैं सर। ये कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ जी, नेटवर्क चला गया था। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क चला गया था सर बीच आवाज में। नहीं आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क चला गया था बीच में सर, आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही। लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आवाज, भट्ट जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है गोगड़ा जी? आ रही है। मैं आपकी आवाज भी सुन पा रहा हूँ और पांडे जी को भी। हाँ, पांडे जी मैं भी सुन रहा हूँ। पांडे जी के यहाँ कोई दिक्कत है? उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आगे बोलिए। लेकिन आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही। कैरी ऑन। आ रही। प्लीज हो गया मुझे लग रहा है। आप लोगों की आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हम सुन लेकिन पा हम रहे हैं सुन रहे हैं आपकी आवाज। हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। हम सुन रहे हैं सर आपकी आवाज, हम सुन रहे हैं। गोगुना जी, आप या डॉक्टर भट्ट फोन करके उसको कह दो चलेगा। हाँ सर, लेकिन मैं इससे पहले कि दोबारा जुड़े, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, आप दोनों को और हमारे दर्शकों को, कि हमारे जो कुछ एपिसोड पहले जागेश्वर जोशी साहब आए थे, कार्टूनिस्ट दुगड्डा से जुड़े थे, पौड़ी से।
तो हाँ हाँ उन्होंने एक बड़ा शानदार कार्टून बना के भेजा द टीचर शो पर। क्या हालांकि बात। वो पूरा मैं स्क्रीन पर ले नहीं पाया वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नीचे का हिस्सा कट रहा है, जो लिखा है उन्होंने, नाम लिखा है शो का द टीचर शो, लेकिन वो कार्टून एज इट इज मैं दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तब तक आप उस कार्टून पर चर्चा करिए और आनंद लीजिए, हंसिए उसको, दर्शक भी हंसेंगे। तो वाह। फिर हम उस आगे बातचीत करेंगे सर। अच्छा। अरे वाह बहुगुणा जी दिख गए। कार्टून देखिए कहाँ है। क्या बात है। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर यार। अरे ये जो बैग आपने टांगा हुआ पीछे, इसके लिए तो मैं फेमस था यार। मेरा बैग कहाँ है? आपके हाथ में किताबें पकड़ा दी उन्होंने। नहीं, मेरी तो बैग झुक गई थी किताबें लादते लादते। तो मेरा बैग तो मेरे कंधे पे होना चाहिए था। अच्छा 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 अच्छा। आप तो ज्ञानी आदमी हो। बढ़िया बहुत ही बनाया बहुत उनको। बहुत अच्छे। उनको कार्टून उनको कार्टून। मोदी के नाम से। वाह। मेरे को लग रहा है सब रिलेट कर पाएंगे कौन कौन है करके, लेकिन वाह क्या बात। नहीं नहीं और भटजी की मूछें टोपी और बहुत। आपका आपका जो चश्मा से बहुत बना दिया उन्होंने एकदम। हाँ बिल्कुल वो बना दिया। ये हाथ में मेरे क्या फाइल दिए प्रिंसिपल? यहाँ गए। नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर यहाँ से आगे। पीएल जी, अब प्रिंसिपल। आवाज आ रही है, कुछ तकनीकी चलिए खराबी से आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में। जी, वो बीच में बहुत व्यवधान हो गया, क्षमा चाहता हाँ हूँ। वो जो है एक अलग तरह का माहौल मिलता रहा। उदय किरौला जी का साथ जो फिर मिला, चली गई। हमारी पत्रिका के लिए छोटी छोटी कविताएं लिखी। जी, हमारी आवाज जा रही है? नहीं, इन लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। जी हम सुन रहे हैं आपको। आप बोलिए बोलिए सर, बोलिए आपकी हम आवाज। सुन रहे हैं आपको। जी जी बोलिए। आप सुन रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। वो आपके यहाँ कोई दिक्कत है सर? आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ा समस्या मुझे लग रही है थोड़ा सा। नेटवर्क ठीक होना चाहिए। चलिए, अब आ रही है आवाज। जी तो अब आ रही है। आपको हम एक उदय सिग्नल देंगे हाँ ऐसे करके। उदय ऐसे करके एक सिग्नल देंगे, इसका मतलब ये है जी कि आपकी आवाज आ रही है। ये सिग्नल जब आएगा तो जी जी। समझिए कि आपकी आवाज हमको आ रही है। हमारी आवाज आए ना आए अच्छा वो बात ठीक। दूसरी है। अच्छा। आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी तो मैं रिस्पांस नहीं दे पाऊंगा ना वैसा। वो कोई जी बात जी नहीं, वो तो हमारी बात। हम चुप हो जाते हैं जब आप बोलते हैं, हम अच्छा चुप तो रहते ठीक। हैं। अच्छा ठीक है सर। तो उदय किरौला जी की जो बाल प्रहित पत्रिका रही, उसके लिए जो है थोड़ा सा लिखना शुरू किया। और उसके बाद उनका एक जो सानिध्य मिला, किताब जो छपी उनकी प्रेरण से, अमृता। तो कई पत्र पत्रिकाओं में उसकी समीक्षा निकली। फिर उसके बाद एक कवि के रूप में मेरी प्रतिष्ठा बन गई। वैसे छपती रहती थी, कोई नहीं पूछता था। आकाशवाणी से सन 83 से कार्यक्रम दे रहा था, कौन है महेंद्र प्रताप पांडे, कोई नहीं जानता था, समझता था। और केवल जो है लोग सुन रहे हैं, मुझे जो है चेक मिल जा रहा है, बस ऐसे काम चलता था। बाद में जब कवियों के जमावड़ा में जाने लगा, कवि सम्मेलन में जाने लगा, सम्मान समारोह जब होने लगे, तब उसमें जा करके एक और भूख लगती चली गई। और उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेट का, प्रमाण पत्रों का अंबार लग गया। और होड़ वाह। भी मच गई कि कितना मैं कर सकता हूँ, फलाने ऐसा कर दिया, फलाने ऐसा कर दिया। और उसका प्रतिफल ये रहा कि कई प्रकार की चीजें हो गई। दूसरी चीज, हमारे विभाग के जो सम्मान, अब उनके लिए भी मन में इच्छा जगने लगी। हमारे एक प्रधानाचार्य हुआ करते थे जीआईसी द्वारा में, श्री ओम प्रकाश हरबोला जी। और वो बहुत सख्त थे, खंड शिक्षा अधिकारी भी थे। तो जब उन्होंने मौसम वेधशाला का चार्ज दिया और उसके लिए मैं गोविंद वल्लभ संस्थान गया, तो वैज्ञानिक लोग सब हुए और सब अपने अपने अंग्रेजी में, हिमा पर्यावरण एक पत्रिका निकलती थी, और यू प्रूव न्यूज लेटर,
तो उसके लिए अंग्रेजी में लिखते थे लोग, विद्वान लोग जो थे अंग्रेजी में लिखते थे, वैज्ञानिक लोग। और हम तो हिंदी वाले मास्टर थे, हिंदी के अध्यापक के लिए वैसे भी धारणा तो जानते ही है कैसी होती है। तो लेकिन हमने स्टीवेंसन बॉक्स से ले करके मौसम वेधशाला के जितने उपकरण थे उन सबका कविता में, और उसके बाद सूर्य कुंज वहाँ जो कोसी कटारमल में है, अनेक प्रकार की जैव विविधता से भरा हुआ, अनेक प्रकार के प्राकृतिक जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे, जब भ्रमण में गए तो उसको मैंने कविता के द्वारा पिरो करके लिखा। और लगा कि वास्तव में हिमालयी जैव विविधता इतनी उत्कृष्ट है, और भारत की रक्षा में हिमालयी क्षेत्र का जितना बड़ा योगदान है, ये चीज वहां जाकर के समझ में आई। 6 वर्ष से मैं खटीमा आ गया हूँ, लेकिन वो चीज मुझे नहीं प्राप्त हुई जो 18 वर्ष हम द्वाराहाट में रह करके पाए। अच्छा, ऐसे ही और गुड़ मसाल जब मेरी पहली किताब आई अमृता, तो रात में सपना में एक सपना देख रहा हूँ कि एक दिव्य आकृति आकर के खड़ी हो रही है और कह रही है कि तुमने जो है ये किताब चढ़ाई नहीं, मुझे भेंट नहीं किया। और वो इतना डरावना दृश्य था। सवेरे के समय में अमृता जो किताब थी मेरी, उसको लेकर के वहां पूछा, उस मैंने प्रेत का मंदिर है, मताण का मंदिर, और वहां गया, चढ़ाया, और उसके बाद से मैंने बहुत खुशी मिली। और उसके बाद तो जो मेरा चला साहित्यिक क्रीड़ा जो चली, तो खैर एक ऐतिहासिक चीज रहा, इसी द टीचर शो जैसे, जो लगातार चलता गया, चलता जा रहा है और न जाने कहाँ तक जाएगा, इसको नहीं कह सकते, इस तरह से चला। और आज मैं हिस्सा बना हूँ, मैं विशेष करके आभारी हूँ आप लोगों का। तो और देखिए मजे की बात, तो मसाण का जो मंदिर है उसकी कहानी भी बड़ी लाजवाब है। और DIC द्वारा हाट में 24 दिसंबर को जब विद्यालय का अवकाश होता है, तो वहां पर पूरे बच्चों से और अध्यापकों से चंदा इकट्ठा करके प्रसाद चढ़ाया जाता है उस मंदिर में, और सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, तब शीतावकाश होता है। ये मान्यता है वहाँ की। और जब मैंने गुड़मसाण चालीसा लिखा, तो पहले तो मैं डर रहा था कि मैं बाहर का आदमी हूँ, लोग इसको क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, लेकिन वहाँ की जो संस्था थी, समिति की, उन्होंने इस किताब को उन्होंने छपवाया। ये है पुस्तक गुड़मसाण चालीसा, इसको जो है उन लोगों ने छपवाया। और एक देखिए छोटा सा मंदिर बन गया। अब तो यहाँ पर कई बार वहाँ समस्या खड़ी हो गई, लोग कहते थे कि यहाँ पर जो है हमारी मनौती है, लोग मनौतियाँ मानने लगे, शादी हो जाए तब, हम नौकरी पा जाए तब, तो इस तरह की मनौतियाँ। अब एक बार तो वहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि लोग लगे कहने कि यहाँ हवन दिया जाएगा तो प्रेत मिलेगा, तो हमारे देवता नहीं पाएंगे। हम कहें ये सब चीजें अंधविश्वास की चीजें हैं, ये आपके देवता को भी मिलेगा। सबसे बड़ी चीज जो है हमारी प्रकृति हमारी देवता है। और यहाँ पर जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, इससे हमारे आसपास का जो परिदृश्य है, जो वातावरण है, वो शुद्ध हो रहा है। आप प्रेत मान करके और देवता मान करके ऐसे मत चलिए। मुझे भी वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ पर एक IT प्रोफेसर हो गए थे नियुक्त, उनकी मनौती थी कि मैं यहाँ सुंदर कांड कराऊंगा। अब बताइए, अब लोग लगे कहने, पंडित जी लोग आ गए, उसमें कहने लगे सुंदर कांड कैसे होगा यहाँ, ये तो ऐसा है। लेकिन रास्ता निकला, वहाँ वो चीजें सारी हुई। और वहाँ एक हरा भरा, हमारे एक साथी हैं, तो गुणा जी भी जान रहे होंगे, आप लोग भी जान रहे होंगे, जमुना प्रसाद तिवारी जी, JP तिवारी, कंटरमैन। तो देखिए उस समय 3-4 लोगों की टीम थी, एक अमर सिंह बिष्ट जी थे, और जमुना प्रसाद तिवारी जी थे, और हम थे, और ये OP हरबोला जी की टीम थी जो काम करते थे। और तीनों को शैलेश मटियानी मिला उस विद्यालय से। तो ये चीजें रही। तो हम तो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, प्रकृति को ही सब मानते हैं, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बात करते हैं। अब भट्ट जी का एक प्रश्न आया था, भट्ट जी का जो प्रश्न आया था, मैं थोड़ा सा बहक गया, बीच में व्यवधान भी हुआ, साहित्य और विषयों में जुड़ने का जो था। तो अब देखिए साहित्य कैसे जुड़ता है, ये विज्ञान, पर्यावरण, इन सब चीजों में हम आ जाते हैं, और संचेतना के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा साहित्य के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। डॉक्टर RS रावल जी आजकल डायरेक्टर हो गए हैं वहाँ 8 हिमालयी राज्यों के। तो उनको बहुत पसंद आई थी
मूल्य और मूल्य वृद्धि, इस पर बात चल रही थी कि कोई चीज हम गरीब क्यों, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जो मूल्य है इसका हम संवर्धन भी कर सकते। आलू 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया किलो, लेकिन चिप्स 200 रुपया किलो है, 250 रुपया किलो। तो हम उस मूल्य को समझें और उसका मूल्य वृद्धि करें। और इसके लिए मैंने एक कविता, देखिए साहित्य के माध्यम से मैंने वहां सुनाया था और हिमा पर्यावरण में भी आई। बट ये ठीक चल रहा है। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। तो देखिए सर, एक कविता पर मैं आ जाता हूँ साहित्य में। आम से वो संतराओ काफल से जैम बने, अजेलियो अचार इस कैस बन जाएगा। आम से वो संतराओ काफल से जैम बने, जेलियो अचार इस कैस बन जाएगा। अखड़िया से पाउडर बकेट सिंदूर दान, देखिए रिंगाल से पर्स बन जाएगा। क्या बात है। और नीमवती मूर वज्र दंती से ब्रश करे, नीमवती मूर वज्र दंती से ब्रश करे, कैंसर रोग को सुनेर से भगाइए। अब भीम और भीमल से रस्सी बन जाती प्रिय, आंवला व नींबू से अचार आप पाइए। अदरक सौंठ देते, अदरक सौंठ देते चूरा घृत बने, हल्दी की बनी हुई दवा नित खाइए। जूस ले बुराख की और गर्मी में पिए नित, हार्ट की बीमारी को, हार्ट की बीमारी से निजात आप पाइए। अरीठा से शैम्पू बने, जड़ी बूटियों को पाए, चिथड़ों से कुशन बनाना हमें आएगा। अमूल्य और मूल्य वृद्धि जब सीख जाएंगे तो जैव की विविधता बचाना हमें आएगा। ये चीज बहुत जो अच्छा, है ये इस तरह से परोसा। और बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा नहीं हुई, मौसम बेसाला प्रभारी था। 2009 में ऐसी स्थिति आ गई कि वर्षा फरवरी महीने में नहीं हुई और बहुत गर्मी बढ़ गई। जुलाई अगस्त बहुत गर्म हो गया, सितंबर में थोड़ी सी वर्षा हुई और त्राहि त्राहि मचने लगा। लोग लगे कहने कि वैश्विक ताप बढ़ रहा है, भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। तो ये तो बात सच है कि हम लोग ईमानदारी से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब चूंकि बहुरा जी तो हमारे रहे हैं उधर कुशीनगर क्षेत्र में, तो टोन थोड़ा सा भोजपुरी का आएगा, लेकिन इसको सुनिएगा कि वर्षा न होने पर पत्नी ने हमसे क्या कहा और हमने पत्नी को क्या समझाया। कि पूछती हैं श्रीमती जी कि जाने कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। गुजरिया माने पत्नी। कि पत्नी जाने पत्नी। कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। यह तो हाँ हाँ। चिंता वाली बात सुन लो, यह तो चिंता वाली बात सुन लो, प्रियतम मोर संवरिया। जाने कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। तो प्रियतम देखो अब सावन में काले मेघ न आते, प्रियतम देखो अब सावन में काले मेघ न आते। नहीं चला है मानसून भी वैज्ञानिक बतलाते। अरे धान की पत्ती बत्ती बन गई, ऐठ गई एकदम। कि धान की पत्ती बत्ती बन गई, जंगल लगती आग। जाने कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। तो जैव विविधता का संरक्षण कैसे होगा प्यारे, फसल चक्र परिवर्तित हो गई, इसको कौन संवारे। फसल चक्र ही हमारी बदल गई, धान के समय धान नहीं हो रहा है, 12 महीने होने लगा। तो फसल चक्र परिवर्तित हो गई, इसको कौन संवारे। तो बीज बदल दे मौसम लायक, पंत नगर कर बात। जाने कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। और कारण क्या है, चौड़ी पत्तीदार पेड़ की देखो कमी है आई। अंधाधुंध कटान पेड़ की इसी से विपदा छाई। और प्लास्टिक पॉलीथीन से भरा से बड़ी समस्या
कि हिम से नंगा हुआ हिमालय कैसी दुखद कहानी, और कोसी और राम गंगा का सूख रहा है पानी, वाह। कोसी और राम गंगा का सूख रहा है पानी, और हिम से नंगा हुआ हिमालय कैसी दुखद कहानी, तो कैसा वैश्विक ताप बढ़ा है, प्राकृतिक आघात जाने कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम वो गुजरिया। तो अब क्या करिए श्रीमती जी कि माह फरवरी में ही था जन पंखा घर लगवाना। पहाड़ पर पंखा कहाँ लगता था, लेकिन देखिए ऐसी स्थिति आ गई कि माह फरवरी में ही था जन पंखा घर लगवाना, और पानी बिलान बिजली बनती इन्वर्टर लगवाना। अरे कैसे तुम पर प्यार लुटाऊं, अरे कैसे तुम पर प्यार लुटाऊं, तू भर दिन और रात जीनी कहाँ गई बरसात, पूछे हरदम मोर गुजरिया। तो इस तरह से साहित्य जो है लोगों बहुत की अच्छे। सचेतना का कारण बनता है, और साहित्य समाज का दर्पण है ना। जैसे शिक्षक समाज का नायक है, उस प्रकार साहित्यकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को सही करने में, दुरुस्त करने में। बिल्कुल और बिल्कुल। अब इसके बाद जो है जिस रस का चाहें आप उसको जो है, मैं अब आप लोग थोड़ा सा पूछते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ज्यादा। पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही सर, आप तो इतना अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं, अरे सबको आनंद नहीं आ नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। रहा है। बहुत अच्छा बहुत अ, अच्छा। मैं सिर्फ दो चीजें जानना चाहता था कि ये अमृता नाम आपने वाइफ के नाम जी पे जी रखा जी सर। या आपने हाँ कोई और थी? अमृता नाम कैसे आया दिमाग में? ये भी बात सही है आपकी। नहीं नहीं हाँ ये सही है। अमृता मेरे जीवन की एक कल्पना थी, और समझ लीजिए कि उस पर एक कविता मेरी पुस्तक में है। अमृता में एक अमृता शीर्षक से ही कविता है। जानता हूँ फिर हाँ भी अपरिचित मन दुखा दी जा रही हो, कौन हो तुम, इस तरह से। तो शीर्षक कविता का किताब का जो है सर वही रख देखिए, दिया। लेकिन हमारी श्रीमती ये जी का, हमारी साथी जी, ये बढ़िए। ये मुझे ये मुझे अमृता प्रीतम वाला मामला लग रहा है कुछ। वन सेकंड। अरे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि म्यूट कर और दीजिए, बात जो म्यूट पत्नी कर वाली दीजिए, बात म्यूट। है। अब पत्नी पत्नी से तो मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी श्रीमती जी का नाम है नंदा, हाँ और हाँ, नंदा के वजह से मैंने उपनाम नंद रख लिया। क्या बात ये है। कर लिया और बहुत सफल रहा ये। जी, हाँ वो तो अपने नाम हर से अच्छा, नंद रख दिया। व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, ये याद रखिएगा। तो अरे नंद जी हमेशा के हमेशा पीछे भी हमेशा है। हमेशा। लेकिन वो ये समझ में नहीं आया अब कि आपने अपने ट्रांजिस्टर को प्राण प्यारी कहा या अर्धांगिनी को प्राण प्यारी कहा। जो आपने कहा ना कंबल के नीचे में वो प्राण प्यारी को लेके अरे नानी। नहीं नहीं नहीं, जब वो रेडियो वाली मांग पूरी हो गई, जब रेडियो वाली मांग पूरी हो गई तो फिर तो सब कुछ सही हो गया, फिर तो कोई दिक्कत हाँ नहीं रही। और हाँ देखिए लेकिन शादी से पहले भी मेरी सोच क्या थी, उसको आप लोगों की अनुमति हो तो मैं सुनाऊं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को क्षमा जी चाहते जी हुए। जी। सबके जीवन में अब हरबंस राय बच्चन जी ने तो ये कहा है कि कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हाँ, हैं सब इसे अपने उम्र अपने समय में। तो बिल्कुल। सपना तो जी मैं भी देखा करता था। तो मेरी भी सोच थी कि मेरी बीवी कैसी हो। तो जी। अ, मेरी बीवी कैसी हो। चलिए नंदा जी नाराज ना हो जाए सर। संजोग से जो मैं कल्पना करता रहता था वो चीज तो मिल गई हाँ वो। क्या। देखिए शादी से पहले की सोच ये थी कि कोकिला की बोली होए, रंग नहीं कोकिला की, कोकिला की बोली होए, रंग नहीं कोकिला की, हस्तिनी की चाल होए, मोटी नहीं हाथी हो, हस्तिनी की चाल होए, मोटी नहीं हाथी हो, सबको सम देखे, एक आंख दुनिया को, एक आंख से देखे माने आंख एक ना हो, एक आंख से देखना, समान रूप से सबको देखे। तो सबको सम देखे, एक आंख दुनिया को,
पर दोनों आंखों वाली प्यारी मेरी साथी हो, पर दोनों आंखों वाली प्यारी मेरी साथी हो। और वाह पतली कमर होए टीबी की मरीज नहीं, पतली कमर होए टीबी की मरीज नहीं, नैन में हूँ चितवन दृष्टि फिर आते हूँ। अब कदली समान पैर प्यारी के निराले हुए, कदली समान पैर प्यारी के निराले हुए, देखने को बार बार नैन कर जाते हूँ, देखने को बार बार नैन कर जाते हूँ। और रात की अंधेर में चमक चांदनी की होए, इतनी हाँ गोरी हो कि रात की अंधेर में चमक चांदनी की होए, लागे वह प्यारी मेरी शुक्लाभिसारिका। शुक्लाभिसारिका कृष्णाभिसारिका नायिका वर्णन में आता है हिंदी साहित्य में। तो रात की अंधेर में चमक चांदनी की होए, लागे वह प्यारी मेरी शुक्लाभिसारिका। हंसती हो फूल झड़े लंबे हाँ, लंबे बालों वाली, क्या नायिका बेकार सब लागे वह सारिका। हमारे जमाने की हीरोइन थी सारिका। तो नायिका बेकार सब लागे वह सारिका। सास व ससुर होए दिल से रंगीले सब, सास व ससुर होए दिल से रंगीले सब, छोटी मोटी प्यारी प्यारी दो चार साली हो। संतरे समगाल वाला साला भी निराला होए, उसकी बहन प्यारी मेरी घर वाली हो, क्या उसकी बात बहन प्यारी मेरी घर वाली हो। तो अब ये तो हो गया। और अब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद पत्नी मिल गई, बहुत अच्छा लंबा समय अभी भी चल ही रहा है बहुत बढ़िया ढंग से। कुछ तकरार है, कुछ इकरार है, कुछ प्यार है, खट्टा मीठा जीवन चल रहा है। आप उनके आशीर्वाद जी से उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कुछ सर, दिया है। बहुत बढ़िया। चार चार आपके बच्चे दे रखा है, आपके दो दो बहुएं आ गई हैं। आपके खटीमा के ही साथी निर्मल न्योलिया जी इसमें आपको देख रहे जी, हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं कृपाल सिंह शीला जी हैं एक और दर्शक। अरे और जी जी, नवोदय रजनीकांत, विद्यालय में है। जी जी जी, जी रजनीकांत, यही नवोदय रजनीकांत विद्यालय में है सर, और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। और जी, न्योलिया जी के साथ रजनीकांत, मेरा लड़का रत्नाकर भी। रजनीकांत जी कह रहे हैं हाँ। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और बहुत सारे और कमेंट्स आ रहे अच्छा हैं अच्छा, दर्शकों जी के जी जी लगातार। जी जी, आशीर्वाद है आप। अ, जी जी, तो मैं अगला सवाल ये लेने से हमारे लिए पहले, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है वो। मैं मैं सर आपको अगला सवाल लेने से जी पहले एक थोड़ा सा आपसे एक अंतराल मुझे चाहिए, 5 मिनट का एक ब्रेक चाहिए। और नेटवर्क भी आपका फ्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ गुजरात से चेतन पटेल जुड़े हुए हैं लाइव। और वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके बारे में बताना चाहते हैं देश भर के शिक्षकों को और बच्चों को। वो स्कॉलरशिप की कोई घोषणा करने वाले हैं, तो इस शो के माध्यम से वो चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक उसको समझें। वो साइंस पर बेस्ड है, विज्ञान पर आधारित है। और आपके स्कूल के बच्चे या आपके घर के बच्चे उसका लाभ उठाएं। तो मैं स्क्रीन पर जोड़ रहा हूँ चेतन पटेल जी को। चेतन जी आपका स्वागत है। खूब धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा नाम चेतन है और मैं जी गुजरात में सृष्टि संस्था तो में कार्यरत हूँ। महादेव, जी अरे जी जी, और हम एक कंपटीशन कर रहे हैं और वो कंपटीशन का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अवार्ड्स। और इस कंपटीशन में हम पहली क्लास से बहुत लेके 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके जो आविष्कार है, उनके जो इनोवेशन है, उन इनोवेशन को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी और उनके जो मौलिक विचार है उन विचारों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश यहाँ पे ये जो मोबाइल है, वो मोबाइल का आविष्कार हुए 20 साल हुए। 20 साल के अंदर आप देखोगे तो 8,475 तरह के मोबाइल बन गए। लेकिन आज हमारे घर में जो चिमटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खेत में जो सिकल, जो घास काटने का जो यंत्र है, जो फावड़ा है, उनका आविष्कार हुए 200 साल हुए, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम इन कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसे विचार लिख के भेजो कि जो सालों से हमारे जो लोग हैं वो समस्या के साथ जी रहे हैं, उनको आप कैसे हल कर सकते हो। मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा कि जो बच्चों ने हमें दिए हैं। एक बच्ची थी लैला, उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है,
लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि हेलमेट पहनते नहीं है। तो उन्होंने ऐसा हेलमेट डिजाइन किया कि जब तक आप हेलमेट नहीं पहनोगे तब तक आपकी गाड़ी, आपकी जो बाइक है आप चालू नहीं कर सकते हो। आपको अपनी बाइक चालू करनी है तो हेलमेट पहनना कंपलसरी है। तो उन बच्चे को कलाम सर ने अवार्ड दिया और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में भी उनका इनोवेशन को एग्जिबिट हुआ। एक दूसरी बच्ची थी, उसका नाम था रचना। उन्होंने बताया कि जो वैशाखी लेके चलते हैं जिसके पैर नहीं है तो उनको बहुत दर्द होता है। तो उन्होंने बोला कि वैशाखी के अंदर जो हम स्प्रिंग लगा देंगे तो जब हम चलेंगे तो उनको यहाँ पे जो बगल है यहाँ पे उनको आराम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के बच्चे वही चीज सोच रहे हैं कि जो पूरे विश्व के बच्चे इस तरह के आविष्कार करके उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, वैसा विचार हमारे देश के बच्चों, तो ऐसे क्रिएटिव बच्चों को हम ढूंढ रहे हैं। सर मैं 2-3 बात बताऊंगा कि हमारे बच्चों के अंदर भी इतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी बाहर के बच्चों के अंदर है, लेकिन कभी हमने हमारे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सर मुझे महाभारत का एक चीज याद आती है कि हमारे जो हनुमान है उनके अंदर पूरे समुद्र को पार करने की ताकत थी, लेकिन उनको पता नहीं था। जामवंत ने उनको बोला कि आप एक बार छलांग लगा के तो देखो, आप ये पूरा पहाड़ पार कर सकते हो। तो उन्होंने ट्राई किया और वो पहुंच गए लंका में। हमारे बच्चों के अंदर भी इतनी ताकत है हनुमान जितनी, लेकिन हम सभी टीचर को जामवंत बनने की जरूरत है और जामवंत बन के उनके पास जो नवाचार है, जो उनके मौलिक विचार है, वो हमारे पास कैसे लेके आए। मैं आपको बताऊं कि एक बच्ची ने हमें आइडिया दिया कि सर जो हमारी जो ट्रॉली बैग है वो लेके हम ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन काफी बार हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी ट्रॉली बैग के साथ हम कुर्सी अटैच कर दे कि जिसके माध्यम से जब भी हमें जगह नहीं मिलती तो वो चेयर खोल दो और ट्रॉली बैग के ऊपर बैठ जाओ। हमारे देश में वीआईपी सफारी जैसी काफी सारी कंपनी है, लेकिन किसी ने ऐसी बैग नहीं बनाई। वो निशा चौबे के विचार से आज ऐसी बैग बन रही है। दूसरा एक बच्चा था, उन्होंने एक विचार दिया कि सर काफी बार क्या होता है कि जो हमारी टॉर्च होती है लाइट, वो लाइट कैसे जाती है, आगे जाती है और पैर के में गिरती नहीं। पैर पे आप गिराने जाओगे तो आगे नहीं जाएगी। तो उन्होंने ऐसी टॉर्च बनाई कि आधी लाइट आगे जाएगी और आधी लाइट आपके पैरों में गिरेगी, तो आप खड्डे में गिरोगे नहीं, आपको सीढ़ी चढ़नी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे विचार हमारे पास आए हैं कि जिस विचारों के साथ हम नई प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन प्रोडक्ट से हमारे जो देश के जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करके उनको फायदा मिल सकता है। तो ऐसे नवाचार हम ढूंढ रहे हैं और इस नवाचार को जो बच्चे हमसे भेजेंगे उन बच्चों को हम राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करेंगे और उनकी जो विचार है उन विचार के हम पैटर्न भी फाइल करवाएंगे और उनको हम इंक्यूबेशन सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो हमें ऐसे विचारों की हम खोज रहे हैं और हमारे पते पे आप भिजवाओगे। मेरा जो ignitedmind@honeybee.org करके हमारा जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आप भिजवा सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में मेरा एड्रेस और कंपटीशन के बारे में भेजूंगा। मैं भट्ट सर को भी एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट भेजूंगा जो आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरा आज जुड़ने का मतलब वही था कि हमारे पास जो आइडिया है वो पूरे देश से आए और उन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिले कि जो आज गांव में है लेकिन उनके पास सोचने की कैपेबिलिटी है। मैं सर एक लास्ट चीज बता के मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। हम एक बार सिक्किम में एक प्रवास कर रहे थे, तो वहां पे 30-40 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो हमने रोका, मैंने बोला बच्चों आपके दिमाग में कोई ऐसा नया विचार है तो आप हमें बता सकते हो। तो एक बच्ची थी, उसका नाम था हेमा प्रधान। उन्होंने एक विचार दिया कि सर हम सिक्किम में जब रहते हैं, हमारा पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड में भी कहाँ कहाँ पे पहाड़ी है, तो रास्ता जल्दी खराब हो जाता है और जो एम्बुलेंस है वो हमारे गांव में से कोई दर्दी है जो बीमार व्यक्ति है उनको जब अस्पताल में लेके जाती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि रास्ता खराब है और आपको जो स्ट्रेचर है उसमें सुला दिया है और स्ट्रेचर जब ऊपर नीचे होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो बोला कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, जो स्ट्रेचर के जो पहिए है, जो लेग्स है, उनको हम स्प्रिंग लगा दे, तो जब खड्डा आएगा
तो जैसे जंपर जो शॉक ऑब्जर्वर कैसा उस खड्डे से के अंदर गिरेगी तो वो थोड़ा जड़ खींच लेगा, तो दर्दी को फायदा होगा। सर मैं आपको बताऊं कि ऐसा स्ट्रेचर पूरा वर्ल्ड में नहीं बना है। उस बच्ची ने आइडिया दिया, हमने ऐसा स्ट्रेचर बनवाया, उस बच्ची के नाम पे हमने पैटर्न करवाया। आज की तारीख में भी कोई एम्बुलेंस में शॉक्स ऑब्जर्वर वाला स्ट्रेचर नहीं था। एक सिक्किम की बच्ची हमें इतना बढ़िया आइडिया दे रही है। तो ऐसे विचारों की हमें तलाश है, इन विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो भारत निर्माण का जो काम है हम करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम बच्चों को नई चीज सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नए विचार नहीं आते। हमने पूछा नहीं होता तो सिक्किम का इतना बढ़िया आइडिया आज हमारे सामने नहीं आता। तो मेरी टीचरों की भी गुजारिश है कि आप बच्चों को केवल पढ़ाए नहीं, काफी बार उनसे सुने, उनके नवाचार को आप सुने, उनको चैलेंज दे, उनके दिमाग में विचारों की खेती करे। तो मुझे लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा योगदान पूरा रहेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद और ऐसे विचार हमसे बेहतर है और उन विचारों को हम आगे पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने उसके साथ साथ बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया, हम शिक्षकों को और बच्चों को भी। आपका आभार बहुत बहुत। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो मुहिम है ये मैं पूरे देश के हर शिक्षक तक, हर बच्चे तक पहुंचाऊं, ताकि और नए आइडिया और नए इनोवेशन आए, जिससे कि आम जनता का जीवन सरल हो सके। तो बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और भावेश पांड्या जी को भी धन्यवाद। थैंक यू। जोशी सर एक मिनट रुकिएगा, जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। वो सिर्फ स्कूल और बच्चों तक ही नहीं, हर परिवार में जाना चाहिए। हर परिवार के जितने बच्चे हैं, हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को इंस्पायर करें। स्कूलों में पहुंचे या न पहुंचे वो बात अलग है, अपने अपने ग्रुप में जितने दर्शक हैं वो अपने अपने ग्रुप में इसको संदेश को भेजें, जो भी इनका कंपटीशन होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सोच बहुत अच्छी है, सार्थक इनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और एक एक वातावरण बनेगा देश में। बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। बधाई। जी बहुत अच्छा। और हमारी एक दर्शक है रूपा बेस्ट, वो लिख रही है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ एक इंस्पायर अवार्ड देती है पूरे देश में बच्चों को साइंस के रूप में, इस तरह के जो इनोवेशन होता है, और उसमें 10,000 रुपए का अवार्ड गवर्नमेंट भी देती है। तो ऐसे जो बच्चे हों वो अपना रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवार्ड के लिए भी कराएं। हर राज्य में, पूरे देश में वो होता है और वहां से भी वो लाभ ले सकते हैं बच्चे इंस्पायर अवार्ड में, इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज दे करके। बिल्कुल 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 सर ऐसा है, इंस्पायर अवार्ड में पर स्कूल में से 2 बच्चे हिस्सा ले सकते हैं और हमारी कंपटीशन में एक स्कूल में से 100 बच्चे भी एंट्री भेज सकते हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है। और हम सोचते हैं कि कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है वहां 2 ही बच्चे इनोवेटिव हो सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चे को मौका मिले और ऐसा नहीं कि हम ही करें, हर एक स्टेट में इस तरह के काम हो और बच्चों को इंस्पायर करे और हमारा देश नवसर्जक बने, वैसी हमारी कोशिश है। अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया। थैंक यू चेतन। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना इंफॉर्मेशन जो है हमें अभी जो फेसबुक लाइव चल रहा है इसके कमेंट्स में डाल दें, अपना नंबर या आपका जो भी डिटेल है, तो मैं उसको अभी शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर लाइव, जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें। जी थैंक यू चेतन सर, धन्यवाद। समस्त शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। ओके, तो पांडे सर मैं माफी चाहूंगा व्यवधान के लिए, लेकिन ये जरूरी था। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है और हमारा द टीचर्स को जो है ऐसे लोगों को ला रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाना चाहिए और आप लोगों की जितनी सराहना की जाए कम है, ऐसे लोगों की जरूरत है। हाँ, हम भी सरकार का हिस्सा है सर, हम सरकारी शिक्षक होने के नाते हम भी सरकार का हिस्सा है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि समाज के लिए बेहतर करें। जी जी जी। तो और हम ये तो शिक्षक और साहित्यकार भी हैं। तो आप तो सोने पे सुहागा है सर, आपकी क्या है? अच्छा ये मैं अरे नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद सर आंखों पर। ये कह रहा था जो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, ये उस पर मैं आपसे सुनूंगा। पांडे जी एक मिनट सर, उस पर मैं आपसे सुनूंगा अभी, आपकी डॉक्यूमेंट्री पर भी अभी पूरा भी हमारे पास समय है आपके लिए काफी। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है सर, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछूं, और हमारे दर्शक भी शायद सोच रहे होंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो मेरे बोलने के बाद उनकी कुछ समझ में आ सकता है कि एक तरफ आप सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं बच्चों पर और अंधविश्वास भगाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, साइंस को लेकर के काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मसाण पर कविता लिख रहे हैं, मसाण पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं।
ये द्वंद्व है, अंतर्द्वंद है, या ये दोहरा रवैया समझ में कुछ आया नहीं सर। थोड़ा बताइएगा इसको कि क्या मामला है। सही। हाँ, ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये प्रश्न पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको लिखा तो जी साफ सीधे ये लिखा था कि नीचे उसमें जो डिस्क्लेमर लिखा था पुस्तक में जी कि केवल जो धूप बत्ती और ये सब चीजें जो दी जाती हैं, ये हमारे लिए जो हविषा इत्यादि की बात होती है, स्वाहा की बात होती है, जो हम हवन सामग्री चढ़ाते हैं, इन सब चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रकृति देवता के तरफ से वो होती है और ये ये आप एक वैदिक बात माध्यम कर है रहे हैं, वैदिक। किसी तरह से जाने। जी ये जो है ये वैज्ञानिकता है। अब वो वैदिक माध्यम क्या है? एक पत्थर है जी, एक पत्थर है, उस पत्थर को हम पूज रहे हैं। तो देखिए, पत्थर पूजने जा रहे हैं, एक मन के अंदर एक आस्था है, लेकिन उसके साथ जो हम घटक और जो उपादान अपना रहे हैं वो सब वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। तो इसलिए मैं चितई गोलू मंदिर गया था और वहां पर गया तो देखा वहां दुनिया भर की चिट्ठियां लगी हैं और सब है। और एक जो है कोई रिसर्च करने वाला बच्चा मुझसे इंटरव्यू ले लिया। वो कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपको ऐसे लग रहे हैं, कोई टीचर हैं क्या है। मैं कहा हाँ मैं हूँ। फिर लगा कहने कि आप क्यों यहाँ आए, आप मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। मैं कहा ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया है। और मेरे पास मैं वो क्लिप आपको दे नहीं पाया काट करके, लेकिन जो है कुछ न कुछ चीज तो है, एक परम सत्ता है, उसको हम किस रूप में अपनाते हैं वो हम देखिए। प्रार्थना से और कुछ नहीं होता, प्रार्थना से आत्मबल बढ़ता है और जो आत्मबल है, विल पावर जो बढ़ जाता है, यही बहुत बड़ी चीज है। चाहे अगरबत्ती दिखा लीजिए, धूप दिखा लीजिए, किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए। मैं तो हिंदी का अध्यापक हूँ, मैंने कबीर को पढ़ा है, मेरे स्पेशल पोएट कबीर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि पत्थर पूजन वाली बात का ही विरोध करते हैं, लेकिन घर की चक्की कोई न पूजे जाके पीछा गाय, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। लेकिन बात पत्थर पूजने की नहीं है, वो हमारे आस्था, श्रद्धा और विश्वास का है। उसके साथ जो हम क्रिया अपनाते हैं वो क्रिया हमारे लिए हर प्रकार से निरंतर लाभदायी हो। तो इस पुस्तक में भी मैंने अंत में लिखा है कि अंधविश्वास फैलाना इसका कहीं उद्देश्य नहीं है, और इसके साथ जो हम चीज अपनाते हैं वो सब चीजें वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है और इसको निश्चित रूप से करना ही चाहिए। चलिए, एक बहाना ही सही, हम इसी बहाने अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, तो ये चीज है। और मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति का भी व्यक्ति हूँ। भारत ज्ञान विज्ञान समिति का सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, निर्मल नेवलिया जी हैं और यहाँ नरेंद्र रौतेला जी हैं थारू जीआईसी में। हम सब लोग मिल करके, मैं यहाँ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ भारत ज्ञान विज्ञान समिति का। तो हम लोगों का काम तो है विज्ञान का वो करना, लेकिन साथ साथ एक साहित्यकार होने के नाते समाज में भी जो दुनिया भर की विकृतताएं हैं और जो ऐसी चीजें चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। एक शिक्षक होने के नाते भी कर्तव्य बनता है। तो अब देखिए, विद्यालय में क्या होता है, एक आध बच्चियों को होता तो है मास हिस्टीरिया और बच्चे जो है बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि ये बीमारी फैले और उनके मन में कोई कमजोरी आए, इसलिए क्या करता है, कोई एक हमारे यहाँ का चपरासी है, भभूत लगा देता है, तो वो ठीक हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं। तो ये केवल इस तरह की चीजें हैं। वो तो सर कहते हैं मसान लग गया बच्ची को, उन लड़कियों को कहते हैं मसान लग गया। नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन वही एक राख देखिए ना, घर की पाई जाने वाली राख लगा दिया, वो ठीक हो गई बच्ची, उसका मनोबल बढ़ गया, उसको समझ गया कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया। ये चीज है ना, तो मनोवैज्ञानिक है थोड़ा सा। और जानते ही हैं, मन कमजोर होता है तभी अंधविश्वास ये सब चीजें आती हैं। तो जी विज्ञान के द्वारा ही हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो आस्थाओं का देश है। वो शंख की ध्वनि हो, वो घंटी की ध्वनि हो, वो सूर्य को अर्घ्य देना हो, वो विदेशियों के लिए बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम इन्हीं परंपराओं को देखते सुनते बड़े हुए हैं, पले हैं, और वही धागा हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। पीढ़ियां भी इसको करती रहेंगी सदियों से सनातन, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत डीपली नहीं जा रहे उसमें कि आपको ऐसा करना है, ये करना होगा ना, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है प्रकृति के प्रति, यदि हम जो भी हम हवन करते हैं या ये करते हैं, वो वास्तव में उसका प्रकृति पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। और वो अभी चाहे वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता है या नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब विदेश वाले देखेंगे, रिसर्च करेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, उसका जरूर असर होता है।
कोई भी एक्टिविटी है, हम कैसे मान लें कि कुंभ इतने सालों से हो रहा है? मैं कैसे मान लूं कि कांचीपुरम के एक मंदिर में मेरे को 5,000 ताड़पत्र मिले, और कांचीपुरम के मंदिर में उत्तर भारत में रहने वाला एक आदमी एक थंब इम्प्रेशन में अपने भविष्य, अपने भूत को, भविष्य को, वर्तमान को समझ सकता है। जो नाड़ 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 योगी जो होते हैं, नाड़ ज्योतिषी, वो नाड़ी ज्योतिषी वाले आपके थंब का इम्प्रेशन लेते हैं, और मेरे को वो अभिभूत करती हैं चीजें। तो वो हमारी बहस चल सकती है कि वास्तव में एक 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 अंधविश्वास है या एक वो है, लेकिन हिंदुस्तान में हम आस्थाओं वाले देश के नागरिक हैं, और उन आस्थाओं पे हमें हमेशा चोट नहीं करनी चाहिए। सर कृष्ण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं, शो में भी आया था, ऑलराउंडर हमारे, कह रहे हैं कि अगरबत्ती जो है बांस की लकड़ी की होती है, और बांस जलाना किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बहुत बहस चली थी नहीं, अब देश तो में कि नहीं, आजकल फेसबुक पर भी चल रहा है ये। जी लेकिन जो धूप है ना, धूप धूप और निश्चित मात्रा हो, बहुत ज्यादा मात्रा उसकी न हो, जिससे हमारा जो है घर का वातावरण ही दूषित होने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, इसका ध्यान देना चाहिए। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन घंटी बजाने में और शंख बजाने में तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, उससे भी आत्मबल तो बढ़ता ही है। तो श्रेय और प्रेय दोनों चीजों का निर्धारण करना तो हमारा काम है ना। ये बैलेंस करके चलना चाहिए, सब बैलेंस करके चलेंगे तो बैलेंस करके चलना चाहिए। और विश्वास का जो अति होता है वही अंधविश्वास होता है। हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, महेंद्र जी आप बहुत ठीक कह रहे हैं। बहुत सुलझी हुई बात की सर, ये फाइनल कमेंट है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे, और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि अति विश्वास और बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास का कारण बनता है, और उससे हम ठगे जाते हैं फिर। इससे हम ठगे। बस बस। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब आपकी फिर कविताओं और साहित्य की ओर लौटते हैं। तो कितनी पुस्तकें अब तक आपकी आ चुकी हैं सर, छप चुकी हैं, और हमारे दर्शक अगर उनको लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? अब लेने वाला तो जो है अमेजन पर चल रहा है, लेकिन अभी अमेजन पर मेरी एक किताब ये लॉकडाउन के दौरान मैंने लिखी है, लॉकडाउन, एक पुस्तक आई है अभी हाल में। तो ये केवल लॉकडाउन की छुट्टियों में इसको बनाया मैंने, लॉकडाउन हाँ। पुस्तक। तो ये अमेजन पर भी चढ़ जाएगी कुछ दिन में, तो ये तो मिल जाएगी। और बाकी अमृता के लिए तो जो हमारे शुभेच्छु होंगे, जो हमारे साथी होंगे, आपसे संपर्क कर लेंगे, मेरा नंबर ले लेंगे, तो मैं इनके पास जो है रजिस्ट्री भेज दूंगा या पार्सल भेज दूंगा, ये वहाँ पहुँच जाएगी। और कोई इसका वो चार्ज भी नहीं होगा, वो प्रेम से पहुँच जाए, वो पढ़ें और आनंद लें और हमारी समीक्षा करें और बताएं कि इसमें क्या कमी है, तो मेरा परिमार्जन होगा, यही मेरा सबसे बड़ा शुल्क होगा। तो इस तरह से है। और देखिए, गुणमसाण चालीसा, पर्यावरण चालीसा, एड्स चालीसा, थाली चालीसा, ये सब तो चालीसा हैं। तो हमारे सालियों ने कहा कि मेरे ऊपर भी जीजा जी कुछ लिखिए, तो उनके बारे में भी लिखना मेरा कर्तव्य हुआ, तो उस पर भी लिखा। और पर्यावरण चालीसा इंटरनेट पर है, और एड्स चालीसा भी। हाँ, आवाज गई सर। उसके बाद से कुछ है, तो 10-12 संग्रह ऐसे निकले हैं, तो इस तरह की हैं वो। लेकिन वो इसके आथर अलग ही हैं, वो अभी उस पर डाल नहीं रहे हैं, अमेजन वगैरह पर नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह का है, जिनको चाहिए उनको मैं भिजवा सकता हूँ। ये जो लॉकडाउन पर आपने लिखा है सर, इस पर कविता है या गद्य है, क्या है ये? कविता है सर, कविता है। और इसमें अनेक प्रकार की कविताएं हैं। लॉकडाउन जब स्टार्टिंग में हुआ था, कैसे फैला, उस पर जो है ये सर कविता है। लॉकडाउन और इसका लॉकडाउन इतिहास तो ही आवाज चले गई कोरोना। सर। लॉकडाउन तो कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैला, कोरोना नहीं फैला आ उतनी रही है सर। तेजी से जितनी तेजी से लॉकडाउन फैला। हाँ, लेकिन किताब का नाम मैंने लॉकडाउन रखा क्योंकि लॉकडाउन के अवधि में लिखा और इसी में प्रकाशित होकर आई, लेकिन कोरोना पर कविताएं हैं। जी जी। तो रखता हूँ कविता, कोरोना की आफत। ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बनकर जगत में है छाई। सभी डर गए हैं और चिंता है भारी, महीनों के राशन की करती तैयारी। लगता चला है विधाता का कूड़ा, सुने ध्यान दे करके अब बात थोड़ा। हुआ लॉकडाउन, न साधन है कोई, पीएम ने देखो न होली मनाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई,
महामारी बनकर धरा पे है छाई। विदेशों से जाकर बीमारी को लाए, विदेशों से जाकर बीमारी को लाए, हाथों से हाथों को जब जब मिलाए, इसमें बुरी है कहीं की भी जतरा, छुआछूत देखो बना आज खतरा। खांसी भयंकर, बदन दर्द भारी, बलगम और जोर से बदन टूटे सारी, इम्यून सिस्टम का बस छीण होना, डॉक्टर ने लक्षण यही है बताई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। तो व्हाट्सएप से देखो समय कट रहा है, अनेकों धड़ों में मनुष्य बंट रहा है, हिंदू मुस्लिम सब हो गया इसी में। अनेकों धड़ों में मनुष्य बंट रहा है, कर्फ्यू के जैसे अब हालात होना, दुखी है ये अवस्था का अब कोना कोना। किया फोन बच्चे को घर पे बुलाया, हालात कैसा है उसको बताया, बताया कि पापा ने बस मिल रही है, मैं हूँ जानता हूँ कि चिंता में माई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बनकर धरा पर है छाई। मैं हूँ लाडला प्यार से मैं पला हूँ, न चिंता हो घर में तभी मैं चला हूँ। स्टेशन पर हूँ रात भी हो गई है, सुना न्यूज तो नींद भी खो गई है। सुनी एक खांसी, किसी की खांसी सुन लिया, सुनी एक खांसी तो डर लग रहा है, जिसे देखता हूँ वही भग रहा है। स्पेन जर्मन यूएस से तड़पते, ईरान सहमा विपद ऐसी आई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। अब पहले से अब वह निकलती थी, हाथों में अब ग्लव्स कुछ है लगाते, लगे हाथ धोने कहीं आते जाते। बजे 8 ज्यों ही अगर रात होती, पीएम की जनता से ही बात होती, करी घोषणा 9 दिशा थी दिखाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। तो उतरने लगा वर्ष 19 सुहाना, कोविड-19 है ना ये, तो उतरने लगा वर्ष 19 सुहाना। कोरोना का ग्रुप था बीमारी पुराना, लक्षण है मिलते अरे सार्स जैसा, मगर लोग पूछें कि है रूप कैसा। कोविड है कहते हैं जो ऊधम मचाया, चला चीन से और जगत पे है छाया। टीवी पर चलती है छवि जो निराली, कोई कह रहा है मुकुट जैसा आली। अब मुंह नाक आंखों के रास्ते गले में, खांसी बढ़ाता या घुसता है भाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। अब देखिए कि नया साल आया सभी खुश थे भाई, नया साल आया सभी खुश थे भाई, मगर 2020 ने है तहलका मचाई। प्यारी सी लड़की उम्र 20 की थी, प्यारी सी लड़की उम्र 20 की थी, जनवरी महीना तिथि 30 की थी। केरल नगर में वह जन्मी थी बाला, शिक्षण के हित चीन की पाठशाला, चीन में एमबीबीएस कर रही थी वो केरल की लड़की। तो शिक्षण के हित चीन की पाठशाला, 25 को संक्रमित हो गई थी, वुहान में ही बहुत रो गई थी। वुहान से वह बीमारी को लेकर आकर के भारत में रोगी बढ़ाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। तो नहीं कोई जादू नहीं कोई टोना, जकड़ा हुआ है जगत का हर कोना। सरकार भारत की हरकत में आकर न हो संक्रमित, सरकार भारत की हरकत में आकर लोगों में खतरा बढ़ा यह बताकर, न हो संक्रमित न किसी घर है जाना, घर पर ही रहिए बनाकर बहाना। पहन मास्क को सब नमस्ते को करना, मिलाए अगर हाथ निश्चित है मरना। डॉक्टर और नर्सों का आभार ज्यादा, डॉक्टर और नर्सों का आभार ज्यादा, भगाए बीमारी है जिनका इरादा। बजा करके थाली बजा करके घंटी, भारत में हर जन ने हिम्मत बढ़ाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। कोरोना ने ऐसा कदम है पसारा कि टूटा है भारत का भाईचारा। चिकित्सक बेचारे जिन्हें हैं बचाते, वहीं देखिए हैं कुछ फूक आते। मरीजों पुलिस पर करे ऐसी हरकत, खुदा और भगवान देगा न बरकत। यहाँ देश में सब सही चल रहा था, मगर सिर्फ इन्होंने है आफत मचाई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। अच्छा, सड़क के किनारे की रोटी दुकानें सब बंद हो गए। सड़क के किनारे की रोटी दुकानें, किराए की वीरान होती मकानें, कभी खुल रही हैं कभी बंद होती। परिवार बाहर है माताएं रोती, हुई रेलबंदी सभी भागते हैं, मिले कोई साधन सभी ताकते हैं। माँ बाप भाई बहन याद आए, बच्चों की भी याद दादा को आई। ये कैसी बीमारी जगत में है आई। मस्जिद भी सूना और मंदिर भी सूना, सुनसान दिल्ली और सुनसान पूना। सड़क पर तो मजदूर चलते बेचारे, कोई चलता भूखे है लाइन किनारे। किसी का कोरोना ने रोजी छुड़ाई, नहीं प्रीति बंधन न शादी सगाई। किया हमने नाती और नातिन का मुंडन, हम लोग अपने ही मुंडन कर दिए। तिथि थी तारीख थी मुहूर्त था, तो मुंडन अपने ही घर में कर दिए, पंडित जी ही नहीं मिले। तो किया हमने नाती और नातिन का मुंडन, नहीं कोई पंडित नहीं कोई नाई।
ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बनकर जगत में है छाई। और देखिए ये घटना है सच्ची सुनाता हूँ भाई, किसी लाडली की हुई थी सगाई, रिश्ते और नाते के सब लोग आए, मिले प्यार से और गले भी लगाए, बड़े खुश थे उस दिन वो सारे घराती, बहुत नाचते थे मगन थे बाराती, मंडप में बैठी दुल्हन छींकती थी, कहे सब नहाने से खांसी है आई, ये कैसी बीमारी जगत में है छाई। किसी ने च्यवनप्राश उसको चटाया, किसी ने च्यवनप्राश उसको चटाया, किसी ने शहद की तो पलादी खिलाया, किसी ने पिलाया था अदरक का पानी, हल्दी के संग दूध लाई थी नानी, बढ़ा ज्वर बदन दर्द होता था भारी, विदाई की होने लगी थी तैयारी, दूल्हे ने सोचा कि घर पहले जाकर दिलाता हूँ बीबी को अच्छी दवाई, ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बन के जगत में है छाई। नहीं बदली दुल्हन ने शादी की साड़ी, नहीं बदली दुल्हन ने शादी की साड़ी, विदाई हुई जो वही थी वो गाड़ी, चले हॉस्पिटल दुल्हन को दिखाने, पगे प्रेम से थे वह दोनों दीवाने, पति कह रहा था कि बिल्कुल न रोना, भले आज फैला जगत में कोरोना, सैंपल लिया और देखा गया तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, ये कैसी बीमारी जगत में है छाई। हुआ फोन थाने पुलिस आ गई थी, हुआ फोन थाने पुलिस आ गई थी, हराती बराती पकड़ ला गई थी, पूछा गया कौन किससे मिला था, कहाँ के थे सब कौन सा यह जिला था, पकड़े गए कुछ थे मदिरा के रंग में, घेरे गए बैंड बाजा के संग में, किया सबको कब्जा उसी गांव अंदर, पुलिस जाकर ऐसा है पहरा जमाई, ये कैसी बीमारी जगत में है छाई, महामारी बनकर जगत में है आई। तो हाँ जी, नहीं कोई आता नहीं कोई जाता, नहीं कोई इनसे मिलन कर ही पाता, नहीं कोई आता नहीं कोई जाता, नहीं कोई इनसे मिलन कर ही पाता, 14 दिनों का है चक्कर यह भाई, पतियों से है दूर सबकी लुगाई, नया जोड़ा था वो जो थे हर्ष फूले, मधुर प्रेम की बात है आज भूले, सपने मिलन और मधुर रात की थी, ऐसी यह विपदा घटा बन के छाई, ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बन के जगत में है छाई। मगर काम करने को जो दूरी बनाकर वहां पर खड़े थे शादी में बारात में, जो दूरी बनाकर वहां पर खड़े थे मगर काम करने को आतुर अड़े थे, हुआ जांच तो वे निगेटिव थे आए, गले जो मिले वो थे पॉजिटिव पाए, जो लाए थे हाथी जो लाए थे घोड़ा, सभी थे पॉजिटिव मगर थोड़ा थोड़ा, सभी थे पॉजिटिव मगर थोड़ा थोड़ा, और इतिहास सबका पता जब लगाया, लपेटे में आए थे पंडित और नाई, ये कैसी बीमारी जगत में है आई। तो प्रभु से है विनती हटा दे बीमारी, जगत से हटे आज सबकी लाचारी, सभी खुश रहें और स्वस्थ हों सभी तन से, सभी हों सुरक्षित कहूँ आज मन से, नहीं दारुणी वेदना जग में आए, जगत में किसी को कोरोना सताए, हटने लगा है कुहासा जगत से, हुआ आनंद हर्षित पता करके भाई, ये कैसी बीमारी जगत में है आई, महामारी बनकर खराब पे है छाई। तो इस तरह की कविता एक जो है सर बहुत सुंदर, लिखा, बहुत सुंदर पांडे जी, देखिए बढ़िया। महेंद्र जी बहुत सुंदर, लेकिन बिल्कुल आप हमारा धन्यवाद स्वीकार धन्यवाद, करें। हाँ धन्यवाद तो सर, लोगों, धन्यवाद धन्यवाद। मोहन जी ने लिखा है बहुत सुंदर कविता, समसामयिक किसी ने लिखा है कि तो बहुत इतिहास बनेगी आपकी कविता, बहुत सुंदर, सब अरे चीजों सर को धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक जो है गीत भी लिखा इस पर, एक गीत भी प्रस्तुत करता हूँ जो हमें अपनाना चाहिए। सजन तुम मानो कहना, सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना, सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना, और छोड़ो सबसे हाथ मिलाना, छोड़ो सबसे हाथ मिलाना, बाहर अभी टहलना, सजन तुम मानो कहना, बच्चों के संग समय बिताओ सभी संग बनवाना, अरे बच्चों के संग समय बिताओ सभी संग बनवाना, आवश्यक सामान की गाड़ी से सामान खुलाना,
अरे हर घंटे पर हाथ को धोना, हर घंटे पर हाथ को धोना, पहन के मास्क निकलना, सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना। देखो पीएम सीएम सब ही सबको हैं समझाते, पुलिस पीएससी और प्रशासन डिस्टेंसिंग करवाते। अरे कोविड-19 से हुआ, कोविड-19 से हुआ मुश्किल मन का खिलना, सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना। बच्चों को तुम सुबह उठाओ, योग करो तुम मन से, बच्चों को तुम सुबह उठाओ, योग करो तुम मन से। सभी स्वस्थ हो, सभी प्रफुल्लित और बली हो तन से। अरे विश्व आपदा नष्ट हो जाए, विश्व आपदा नष्ट हो जाए, ऐसी विनती करना, सजन तुम मानो कहना, सजन तुम मानो कहना। पापा बाहर मत जाना, तुम बच्चों का है कहना, सजन तुम मानो कहना, नहीं बाहर को निकलना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये दो कविताएं दोनों कोरोना वाली आपकी, ये जो लॉकडाउन संग्रह इसी में होंगी मुझे लगता है। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है, अब आ रही है। जी जी, तो मैं, आपने बहुत शानदार लिखा है सर, मैं बड़ा तारीफ के काबिल है सबके सब। लेकिन हमारे दर्शक जो है कोरोना के अलावा भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, और कोरोना पर मुझे आपकी इन पंक्तियों से मैंने गीत लिखा था, वो भी याद आ गया कि कोरोना का कहर आजकल हवा हुई है जहर आजकल, कोरोना का कहर आजकल हवा हुई है जहर आजकल, बस घर में ही बैठे रहिए सुबह हो या दोपहर आजकल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरा पूरा गीत है सर, और बहुत ये रैप स्टाइल में गाया हुआ है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं मेरे चैनल विविधा पर। बहुत शानदार इसका डॉक्टर हरी जोशी ने संगीत तैयार किया है, तो ये यूथ को बहुत पसंद आ रहा है ये वाला गीत। संगीत के साथ ही मैंने 4 लाइन मुखड़ा सुना है। बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं? जी जी जी, मैं पांडे जी से पूछ रहा था कि आपने कोरोना पे सुना दिया और उत्तराखंड का जहाँ आप रहे वहाँ के परिस्थिति आपने सुना दिया, आपने भोजपुरी पे भी लिखा होगा, और भोजपुरी तो बहुत समृद्ध भाषा है और बड़े ही रसीले गीत हैं। उसमें मुझे याद आ रहा है कि वो कौन सा गीत था, एक वो ई बाड़ी नदिया जिया लेके माने। भोजपुरी में तो जो है बहुत, क्या कहें, भोजपुरी भाषी हूँ तो जरूर, लेकिन भोजपुरी में साहित्य आजकल थोड़ा सा अच्छा न होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन जो मेरी रचनाएं हैं भोजपुरी की, उसको मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। जो क्लिष्ट साहित्य है, हमारे अश्लीलता थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। पांडे सर, एक मैं अनुरोध आपसे करना चाहूंगा, इससे पहले कि आप भोजपुरी सुनाएं। हमारे दर्शक राकेश पोखरियाल सर नियमित दर्शक है, उन्होंने बहुत अच्छा एक अनुरोध भेजा है। वो कह रहे हैं कि पर्यावरण चालीसा और एड्स चालीसा के कुछ अंश वो सुनना चाहेंगे। अच्छा, पर्यावरण चालीसा और एड्स चालीसा के, क्योंकि ये सकारात्मक चीजें हैं, तो ये बच्चों तक, दर्शकों तक, शिक्षकों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद फिर हम भोजपुरी भी सुनेंगे, और भी तमाम आपकी डॉक्यूमेंट्री है जो फिल्म है उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जी जी, ठीक है, मैं उसको जो है तो निकाल रहा हूँ, पर्यावरण चालीसा। भोजपुरी का मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा ना जी, भोजपुरी का एक चुके। स्वागत बा, स्वागत बा। स्वागत बा, ले सुनी जरूरी सामने रखा तानी हम कविता में ऊँट का समझत हो ना, गन्ना। गन्ना, गन्ना समझ रहे हैं ना? गन्ना तो बहुत है भाई। भोजपुरी में तो गन्ना के ऊँख कहल जाला, ऊँख। और जब गन्ने की पेराई होती है, देखिए
वो जो है ना जी जी गन्ने का स्वभाव मीठा है, और मीठा होने के नाते उसको कितनी परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं। देखिए, उसका रस निकाला जाता है, उसको कोल्हू में पेर दिया जाता है, फिर उसके बाद रस पकाया जाता है, जलाया जाता है, फिर वो जब बन जाता है गाढ़ा तो खुरपा जैसे हथियार लगा करके फिर वहां से निकाला जाता है। गन्ने को काटने के लिए दुनिया भर के फावड़ा, हंसिया, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसको जो जी। है जलाया जाता है। उस पर है एक कविता, देखिएगा स्वागत कि भाई, स्वागत काहे भाई। उकिया भैलू मीठ। अरे देख, काहे उकिया भैलू मीठ, गड़ी गड़ी गईलू सबके दीप दृष्टि, गड़ी गड़ी गईलू सबके दीप, तेज गणासा और कुदारी, काटल गईलू करी फौदारी, कोल्हू में तू पेरल गईलू, नाही बचल पेट या पीठ, काहे उकिया भैलू मीठ। और देखिए, लागल तोहार बहुते पहिया, माने बहुत अति कर दिया गया तुम्हारे साथ। लागल तोहार बहुते पहिया, जोर जूर के भैलू महिया, जब गाढ़ा बन जाता है तो महिया कहते हैं उसको। अब खुरपा से तू खुरचल गईलू, नाही बचल तनिको सीठ, काहे उकिया भैलू मीठ। और देखिए, इतनों पर का दुखवा छूटल, इस पर भी तुम्हारा दुख नहीं छूटा है। इतनों पर का दुखवा छूटल, दुश्मन से ना नाता टूटल, घोर घोर के पिए लोगवा, उजर पियर लाल मजीद, काहे उकिया भैलू मीठ। तो इस तरह से ये कविता थी। और भोजपुरी में एक नकल महाकाव्य लिखा था। एक जगह मैं चला गया, नकल बहुत जगह तगड़ी नकल चल रही थी, महाकाव्य। तो वहां चला गया, नकल महाकाव्य लिखा। हाँ तो उसमें देख लीजिए, थोड़ा सा झलक सुनाता हूँ मैं कि बोर्ड जी परीक्षा भइले से चहुर भइल बा घोर शोर, लड़का लड़की गार्जियन के स्कूलन पर भइल बिटोर, मास्टर सबके बढ़ गईल मान, चपरासिन के दिन चमक गईल, पुलिस पीएससी होम गार्ड के गाड़ी गेट पर धमक गईल, पर कोनो फर्क पड़ल ना है, बस धुआंधार नकल होता, कार्बन कॉपी लिथो पेपर फोटो स्टेट गजब होता, पर्चा कॉपी के पहले ही लड़कन के पास में उत्तर बा, पर्चा कॉपी के पहले ही लड़कन के पास में उत्तर बा, अगली बगली में भरल पड़ल कार्बन कॉपी के उत्तर बा, पीएससी बा कहे खातिर ही खड़ा तमाशा देखत बा, होमगार्ड कमा लिहल पैसा, रे रे कर पुलिस कनेकत बा, त बिरले केहू लौके ऐसन जे करना समुचा बैठल बा, जो नकल भइल ना केहू केहू करई ऐसन ऐठल बा। तब अब चलिए, स्कूलों का नाम आ जाता है, मास्टरों का नाम आ जाता है, कौन कैसे कैसे करता है, तो इसको इतने पर रहने देते हैं। और ठीक है। हमारे जो भाई ने एट चालीसा की ये एट तो जो जोरदार कहा भाई है बा, उसको जोरदार सुनाते भाई हैं। बा। बहुत बढ़िया। अरे तो ये देखिए, एट चालीसा जो है मैं प्रस्तुत करता हूँ कुछ उसकी। जी महाशाप अवगुण सदा, एट रोग भयवान, अब पकड़ मौत निश्चित करे, नहीं जिससे कल्याण। तो सतो गुणी नर की जयकारा, निंदो पतिव्रत ही नचारा, निज पत्नी नहीं रात रचैया, निंदा उनकी हरदम भैया, जो कुत्सित मन के अनुरोधा, उनके जीवन विविध विरोधा, जिनके मन नहीं शुद्ध आचरणा, विविधा रोग के हैं निज वर्णा, नहीं समर्पण जिनके मन ही, नहीं नहीं सुखी रहे वह हर क्षण क्षण ही, निज ही सखाय अनुरक्त बनाओ, हे प्रभु मम वह बुद्धि दिखाओ, सखा सत्य यह बात ही जानो, सदा समर्पण को मन मानो, कोई अगर आचरण विहीना, मिले सदा दुख नवल नवीना, एठ रोग पहले नहीं आवा, भांति भांति लक्षण दिखलावा, अतन कमजोर करे हर भांति, चिंतित जन मन हर दिन राति, दर्द पैर नहीं दूर है होता, होत रात जन लगता रोता, मेरु रज्जु बहु पीड़ा होती, निकल गई ताकत की मोती, चर्म रोग फुंसी अरुछाले, भांति भांति दिखते बहुबाले, वैद्य पड़ा असमंजस भाई, ठीक नहीं कर सकी दवाई, लोग न जाने चिंता होई, गुट गुट कहता मन यह रोई, बीबी जान न जाय बिचारी, छूटेगी सब रिश्तेदारी, अतस्त होई जब बारंबारा, तेज हरण मुख हुआ छुहारा, काल पिचक बन गए छुआरू, विपद दशा प्रभु आप उबारू,
बदन ताप नित ही दिख जाहि, भूख मरी मन इच्छा नाही। गलत कर्म कैसे बतलाऊं, चिंता बस कैसे बच पाऊं। तो हे भगवान करो कल्याणा, गलती मैंने अपनी माना। सर्दी खांसी बहुत सताई, हाल चाल नहीं पूछे भाई। भांति भांति जन बात बनावा, दूर दूर सब हंसी उड़ावा। बीबी पुत्र न आवहि पासा, व्यंग बात करते बहु हासा। हे बल नाशक तेज हरावा, भांति भांति के रूप दिखावा। तुम नर को अति नीच बनावा, चाल कुचाल बहुत दिखलावा। अजय किन पर रोग एड्स की होई, दूर उन्हें नहीं करना कोई। प्रेम उन्हें भरपूर दिलाना, सेवा विविध भांति करवाना। तड़प रहे जीवन हित प्यारे, वे तो है विपदा के मारे। नहीं होता यह हाथ मिलाई, तुम चिरंजनित बदलो भाई। खून जांच करके चढ़वाओ, लगे नोट उस पर पढ़वाओ। गलत कर्म नहीं कर भूपाला, सुख सजित रह करो निवाला। जो पत्नी पतिव्रत अनुरागी, रहे सदा सुख रस रस पागी। जो पति पत्नी व्रत अनुरागा, कुशल रहे नित वही सुभागा। कुलनाशी जो नर अरु नारी, पकड़े उनको एड्स बीमारी। भारत के तुम भरत सपूता, रहे सदा तो ही में बहुपूता। भारतीय संस्कृत अपनाना, गाओ नित्य सुखद नित गाना। अत हनुमंत बाल ब्रह्मचारी, तेज कीर्ति गावे नर नारी। अहत नंद मति मंद विचारी, सुखी पवन निज सब परिवारी। सबको यह संदेश सुनाना, सदा समर्पण सब अपनाना। और दुहा है फिर कि हो भारत के वंश तुम हो देव समान। एड्सहीन जग को करो करो जगत कल्याण। इति एड्स चालीसा। बहुत बढ़िया। और पर्यावरण चालीसा के बारे में कह रहे थे, जी तो पर्यावरण चालीसा भी सुन लीजिए। मेरा सौभाग्य है, आज अवसर मिल गया है। और पर्यावरण चालीसा। स्वागत है, स्वागत। मंडल की न्यूनता, हर मंडल की न्यूनता दूर करे मिलियाज। आजीवन धन्य बना सके, पाए सुख के साज। तो जय प्रकृति, जय जय प्रकृति के संवाहक, जल जंगल सुख बने प्रदायक। जय हो स्रोत घाट और जल की, जय विद्युत के ताकत बल की। जय पत्थर और दिव्य धूल की, खिले हुए सब दिव्य फूल की। जय हरितिमा लाने वाले, अमृत जल बरसाने वाले। स्वच्छ वायु के बने प्रदाता, जय हो पर्यावरण विधाता। भांति भांति के रूप की जय जय करे, प्रदूषण को जो क्षय क्षय। जैविक और अजैविक की जय, भौतिक और दैविक की जय जय। वृक्ष देव की जय जयकारी, जय हो मंगल पावनकारी। जय प्रकृति के अपादान की, जय संसाधन सब सामान की। जय कदली अंगूर आम की, शीतल पवन और तप्त धाम की। जय का फल शहतूत गेवाई, धरा सुखद संपन्न बनाई। जय प्रकृत सिरजावन हारा, कैसा दिखता दिव्य पसारा। पांच पुरा सौतीस की जय जय, खड़िग चीड़ शीर की जय जय। जय हो भीमल घास की जय जय, करे प्रदूषण नाश की जय जय। अन्न फूल फल के दाता, जय जय पर्यावरण विधाता। स्वच्छ रखें जो जन की जय जय, हो प्रेमी प्रकृति की जय जय। प्रकृति से बहु लाभ उठाई, जीवन सुफल धन्य कर भाई। अदरक हल्दी सब उपकारी, सोचूं मन से आज विचारी। ऐसे ऐसे है सर, इस तरह से। बोल महेंद्र पांडे जी की जय। अंत में अरे 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 सर, एक नंदी चालीसा भी लिखी जानी चाहिए अब जी।
एक नंद चालीसा भी लिखिए। नंदा चालीसा। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, चलिए इस पर भी कुछ काम करेंगे। जी नहीं नहीं, ये तो जो पर्यावरण सर चालीसा, ये जो पर्यावरण चालीसा है सर, ये बहुत लाजवाब है। और मुझे ऐसा लगा इसका अंश सुन करके कि ये विद्यालयों में प्रार्थना सभा में गाई जानी चाहिए। ये बच्चों को जागरूक करेगी एनवायरनमेंट के प्रति, हरियाली के प्रति, प्रकृति के प्रति। जी, ये ऐसा प्रयास किया जा सकता है, करेंगे। हम तो अपने यहाँ करते हैं, लगे रहते हैं कुछ। और हम तो रिसोर्स पर्सन ही है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल के, जी तो जी, और उस पर तो काम चलता ही है हम लोगों का, और कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो तो जी, मैं कार्यक्रम के शुरू में थोड़ा सा आपका जो नंद नाम था उसको लेके थोड़ा आशंकित था। मुझे लगा आप वो नंद वंश वाले तो नहीं है, जिसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य अरे आया। नहीं नहीं, मैंने हमारे आदरणीय जोशी जी ने मुझसे पूछा, अमृता को लगा दिया था मेरे पत्नी से जोड़ करके, तो उसको मैंने क्लियर वहीं कर दिया कि हमारी श्रीमती जी का नाम नंदा है, इसलिए मैंने नंद रख लिया नाम। और जी नंद से मैं बहुत आनंदित हूँ, और वो नंदा से भी आनंदित हूँ। तो उस हाँ, पर मैंने सुनाया है शादी से पहले की सोच क्या थी, फिर बाद में बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी हमारे हुए उनसे, और जोड़ी चली रही है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो जी कुछ कह रहे तो उनके, हाँ कुछ, पांडे जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो नंद आपने बताया, नंदा आपकी पत्नी, जी आपने पत्नी से डर के रखा या अमृता जी से डर के रखा? नहीं नहीं, वो हमारी भार्या हैं, सहचरी है, और हर समय की साथी हैं, जीवन संगनी है, अर्धांगिनी है, भार्या है। इसलिए जो है बिना उनके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, अच्छा, क्या बिना बहुत बात। उनके बढ़िया, कुछ बहुत कर ही नहीं बढ़िया, सकते, वही हमारी प्रेरणा है। और एक चीज बहुत बताएं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों जी, को ये कविताएं, आप लोगों को भले ये कविताएं अच्छी लग गई हों, लेकिन अभी हाँ, वो भी लाइव देख रही हैं। अभी थोड़ी देर अच्छा, बाद वो मुझको समझाएंगी, असली समीक्षक हमारी वही है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब मैं कोई अच्छा, कविता का पाठ जब मैं करता हूँ, किसी कविता का पाठ मैं जब करता हूँ, जब वो सुनती हैं तो फिर लगती है बताने कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी चीज है उनका, हमारा। अभी चलिए, बढ़िया बढ़िया है सर, लेकिन ये ये अच्छी है ना बात है। कि हाँ, ये भरपूर और साथ देती है वो। रजनीकांत शुक्ला जी एक कह रहे हैं बार कि नंद का आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आज के जय कन्हैया लाल। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। मैं एक ओहो, जानता था धन्यवाद। कि जी जी कटारमल में एक सूर्य मंदिर है, उसकी क्या स्थिति है सर? जी जी, हाँ, वो सूर्य बस देखिए, सूर्य मंदिर तो है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा पर्यटन के दृष्टि से बहुत ज्यादा उस पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो गया हूँ, बच्चों को हम भी दिखाने गए थे, लेकिन बहुत जी। ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है इस तरह का। जैसे हम द्वाराहाट में थे, दूनागिरी मंदिर है, दूनागिरी मंदिर है द्वाराहाट में। मेला तो लगता वो है। जिस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस प्रकार से ये सूर्य कुंज जो है वो नहीं बढ़ पा रहा। कोसी सर, आप कटारमल का जो सूर्य कटारमल आखिरी मंदिर है बार वो, कब गए थे पांडे जी? नहीं, आप अभी 4 साल पहले मैं कटारमल, यहाँ के 4 साल पहले जी मैं बच्चों को लेकर के गया था यहाँ से। 4 साल पहले जी लेकर के यहाँ से बच्चों को ले गया था वहाँ। तो जी सर, लेकिन मैं चूंकि आपको कहा बताना जाता है चाहूंगा कि कि लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 4 सालों में शारदा में, गोला में, गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। और कटारमल सूर्य मंदिर अरे का भी बहुत अच्छा काम हुआ है इन 4 सालों में। अब आप जाएंगे तो आपको सब बदला बदला नजर आएगा अरे वहाँ। वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। क्योंकि जी वो जी, थोड़ा सा वो काम होना चाहिए था, और आप बता रहे हैं हाँ, तो बहुत अच्छी लगातार बात हो गई है। तो काम हो रहा है, लगातार चल रहा है सर, सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका। वो बहुत अच्छा है, उस पर भी बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं जब आप अगली बार जाएंगे। अच्छा, दूसरा वो सर, तो हमारे एक संरक्षित दर्शक थे करना। उनका, जी जी जी, कुछ कह रहे हैं? जी जी, हाँ, हमारे एक क्या कह दर्शक रहे हैं हैं, वो दर्शक? पोखरियाल जी वगैरह कि आज जो है संचालकों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो वाकई वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतने 91 दिन के सर अनुभव से ये कह सकता हूँ कि जब जब हमारे शो में साहित्यकार आए और खासकर कवि आए, तो वो ऑटो गियर में होते अच्छा। हैं और नॉन स्टॉप होते हैं। तो लेकिन अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम हर समय उनको आपका लोग, सम्मान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, आप लोग हमारे साथी हैं, आप लोग हमारे प्रेरक हैं। आप बताएं, जहाँ कोई कमी सर, हो रही हो उस पर टिप्पणी करें। कवियों को कवियों को सर रोकना टोकना बहुत मुश्किल होता है, वो बोलने ही नहीं देते। ये सारे समीक्षक एक तरफ
और जो पीछे सुन रही है ना लाइव प्रोग्राम, मार्गदर्शक तो वो है आपकी असली। नहीं ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन एक बार उनके लिए भी मैंने कुछ लिखा ना। हाँ। जी शादी से पहले वाला सुनाया, शादी जब हो गई तो उनके लिए भी कुछ लिखा था। उनके भाई एक्चुअली भाभा परमाणु केंद्र में है, अच्छा। अच्छा। इकलौते भाई। तो अब देखिए, शायद आप लोग, भगवान न करे कि आप लोग भी इसी स्थिति से गुजर रहे हो, घर में एक टेलीविजन हो, तो क्या स्थिति होती है देखिए कि वो मैं लिखा था कि तुम चाहे जो भी मानो भला भी मुझे ना जानो, तुम चाहे जो भी मानो भला भी मुझे न मानो, मैं तो तेरे प्यार का दीवाना मस्ताना हूँ, मैं तो है। तेरे ना हूँ। अब तुम हो अर्धांग मेरी, मैं हूँ पूर्णांग तेरा। देखिए, संपूर्ण अधिकार मेरे ऊपर है उनका, मैं पूर्णांग हूँ उनका, वो हमारी अर्धांगिनी है। तो तुम हो अर्धांग मेरी, मैं हूँ पूर्णांग तेरा, दिल में तुम घुस जाओ तेरा मैं ठिकाना हूँ, दिल में तुम घुस जाओ तेरा मैं ठिकाना हूँ। तो तुमको भी पासा जैसी आस है लगाई मैंने, तुमसे भी पासा बसु, तुमसे भी पासा जैसी आस है लगाई मैंने, तुझको तो देखो मैं हूँ ऐश भी समझता। ऐश्वर्या राय। दिल के लिए भी तो हो दिलदार साथी तुमको करोड़ों की हूँ कैश मैं समझता, तुमको करोड़ों की हूँ कैश मैं समझता। अब मल्लिका सी रंग तेरी, मल्लिका शेरावत, मल्लिका की रंग तेरी सुन लो प्राण। नेटवर्क चला गया सर, मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ। पांडे जी, आपकी उपमा बड़ी खतरनाक है। मल्लिका शेरावत, बिपाशा बसु। शादी के दुखना मैं भी मूर्धन्य हूँ, शादी के ही बाद हम्म, बना मैं भी मूर्धन्य हूँ। और देखिए, किसकी मजाल है जो तेरा ना सम्मान करे, वाह। किसकी मजाल है जो तेरा ना सम्मान करे, देखो तेरा भाई जो मिसाइल बनाता है, इसीलिए ये तेरे संग जाता नहीं ससुराल, चाहे वह मुझको तो कितना बुलाता है, इसीलिए तेरे संग जाता नहीं ससुराल, चाहे वह मुझको तो कितना बुलाता है। अब बुरा मत मानो देवी सच सच कहता हूँ, तुम तो रवीना और करीना से महान हो। बुरा मत मानो देवी सच सच कहता हूँ, तुम तो रवीना और करीना से महान हो। और रहती हो मेरे संग बीवी भी हमारी ही हो, पर तुम हर पल टीवी पे कुर्बान हो, पर तुम हर पल टीवी पे कुर्बान हो। तो ये बहुत लिखा बढ़िया, था। बहुत बढ़िया बात। और उसके बाद भगवान ने पुत्र रत्न दिया। 20वीं सदी में पुत्र रत्न मिला। 21वीं सदी शुरू हुआ था, तो मिलेनियम ईयर हम मना रहे थे। उस समय टेलीविजन का इतना बोलबाला नहीं था, DD1 चलता था या कोई चलता था, तो मैं रात भर गाने चलते थे, हीरो हीरोइन नाचते थे, गाते थे, फिर रात 12 बजती थी, फिर पटाखे फोड़ लेते थे, और फिर हम 9 वर्ष मना लेते। जी तो ऐसा पांडे जी, हुआ मैं आपको 2001 में हम। आपको जी सर, मैं आपके पास इतनी कविताएं हैं कि हम कम से कम 90 एपिसोड आपके अकेले ही कर सकते हैं। आपकी इतनी सारी किताबें हैं सर, लेकिन सबको सुनना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं इसलिए आपको बीच में माफी के साथ रोक रहा हूँ। और मैं तो सोच रहा था आपकी कविताएं जहां से शुरू हुई वहां से फिर ये दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट तक भी पहुंचेंगी। वो अच्छा हुआ बीच में रुक गई। जी सर, क्या हुआ, तो समय समाप्ति पर है। हाँ, समय सर हमारा लेकिन 1.5 घंटे से दो कविता मैं ऊपर हो चुका सुनाऊंगा है। तो मैं सर, कविता आप सर जबरन सुना मुझे। दीजिएगा, हमको कोई बात नहीं, वो आप सुना देंगे, मुझे मालूम है आप रोकने वाले नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं वो जो आपका डॉक्यूमेंट्री वाला मामला था उसका अनुभव थोड़ा सा आप संक्षिप्त में हमको बताइए, वो क्या जी था। जी जी सर, गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान के द्वारा ही भारत सरकार के बची सिंह रावत जी हमारे हुआ करते थे, जी विज्ञान एवं जी प्रौद्योगिकी मंत्री। तो उस समय मौसम वेधशालाएं स्थापित की गई थी उत्तराखंड में 100 जगह, और उसमें GIC द्वारा हाट में भी लगा। और मैं इसका जब वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, तो वहाँ पर ये मौसम ऑब्जर्वेटरी के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई। तो मेरे मन में हुआ कि क्यों ना, जब ये भूगोल विज्ञान और पर्यावरण विषय के छात्रों के लिए उपयोगी है, और इसका मेजरमेंट करना, और मौसम, आंधी, तूफान, वर्षा और वर्षा मापी, ये सब चीज़ बताया जाना जरूरी है, तो क्यों ना मैं एक फिल्म बनाऊं। तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया।
और उसका कवर पेज ऐसे रहा, डीडी उसकी थी और गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ने उसका खर्च उठाया और उसमें 8 विद्यालय के बच्चों को, 10-10 बच्चों को मैं बुलाया था टीचर सहित, और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान के डायरेक्टर, विधायक, क्षेत्रीय अखबार के जो हमारे संपादक लोग थे, उप संपादक और संवाददाता, गांव की महिलाओं का भी, डॉक्टर का भी इंटरव्यू की, वर्षा न होने पर क्या होता है, अधिक वर्षा हो जाने पर क्या होता है, बीमारियों का क्या प्रभाव रहता है, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री में रखा गया था। और उसको उमराव जान फिल्म के जो डायरेक्टर है मुजफ्फर अली जी, उन्होंने इस फिल्म को वो किया था, लोकार्पण किया, रिलीज हुई फिल्म। तो बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा इस मामले में मेरा। तो ऐसी फिल्म रही और वो भारत सरकार के डीएसटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको ले लिया और फिर वो यूट्यूब पर भी है और ऐसे है। इसका लिंक तो शेयर ज्वलंत कीजिएगा चीजों सर, हम पर, देखेंगे। जी 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 सर। और तो समय, चूंकि हमें तो लगा ही नहीं कि हमारा समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन जो है एक रचना आपका में, समय पूरा नहीं हुआ सर, आपका समय पूरा नहीं हुआ, कार्यक्रम का आज का समय पूरा नहीं हुआ। नहीं हमारा नहीं है आज का समय, ठीक है, समय बढ़ता रहे, अच्छी बात है। जी एक ज्वलंत कविता मैं सुनाता हूँ। समाज में जो व्याप्त बुराई है, बहुत ही चीजें थी और नहीं सुना पाया मैं पूरा, लेकिन एक आप छोटी सी सर बात साले, करता हूँ जो आप वृद्धाश्रम बन रहे हैं। आप जो है साले, आप जो है दरअसल साले साली और पत्नी पर ज्यादा केंद्रित हो गए, इसलिए कई चीजें छूट गई। हाँ ये भी है, और कुछ 40 में चले गए। चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद है। 4-5 मिनट समय लूंगा मैं बस। जी जी देखिए, वृद्धाश्रम जो बनते जा रहे हैं, वृद्धों की स्थिति जो बहुत खराब हो रही है, उस पर जो है 4 पंक्ति के, बचपन बीता 55 आया, 80 भी वाह, आ जाएगा, यही सोचकर बढ़िया। वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए, गालों पर है पड़ी झुर्रियां, चश्मा नाक चढ़ाकर लिया लकुटिया हाथ में, बढ़ता कमर झुकाए। एक देखिएगा और एक दृश्य और देखिएगा। आकाशवाणी अल्मोड़ा के डायरेक्टर ने बड़ी सराहना की थी इसकी, कि सूरज लाल रश्मियों का भी इसने कभी था देखा, सूरज लाल रश्मियों का भी इसने कभी था देखा, इसको भी थी प्यारी लगती हेमा बिंदु रेखा, बिंदु मोतिया बिंद बन गई, बिंदु मोतिया बिंद बन गई, रेखा गाल पे आई और हे माँ कहते कहते बाकी उम्र बिताए, 55 बीता 55 आया, 80 भी आ जाएगा, यही सोचकर वृद्ध बेचारा आंसू रोज बहाए। हम वृद्धों का सम्मान करें। पूरी कविता मैं नहीं सुना रहा हूँ। और एक चीज, गाजियाबाद के कूड़े के ढेर पर एक कन्या फेंकी हुई मिली थी और ये सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचना छपी और इसमें मुझे भारत गौरव सम्मान तक मिला। तो इस कविता को मैं जरूर सुनाऊंगा पूरा। स्वागत। और देखिए, एक बच्ची कूड़े के ढेर पर फेंक दी गई है, उसके मन में भी बहुत सी चीजें होंगी। माँ बाप, उनकी क्या मजबूरी थी, माँ खड़ी होकर भीड़ का हिस्सा भी हो सकती है, कौओं ने चोंच मार रखा है गाल पर, कुत्ते उसके मुंह को चाट रहे हैं और वो बच्ची पूछती है, माँ मेरा अपराध, डरो नहीं संकोच करो मत, जग को तुम निर्बाध बताओ, माँ मेरा अपराध। ठीक है तेरी थी मजबूरी, नहीं चाहती थी तुम खोना, एक बार तो सुन सकती थी तुम कूड़े पर मेरा रोना, एक बार तो सुन सकती थी तुम कूड़े पर मेरा रोना, अनहद रुदन मैं करती हूँ, आ करके तुम बस सुन जाओ, माँ मेरा अपराध बताओ। शीत ग्रीष्म वर्षा में देखो मैंने कितना रोया है, हर मौसम में ये खेल हो रहा है। शीत ग्रीष्म वर्षा में देखो मैंने कितना रोया है, पर तुम तो निश्चिंत हो गई, पाप को अपने धोया है, मैंने क्या अपराध किया, इसका उत्तर आज बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। मैंने कहाँ कहा था तुमसे जग में मुझको तुम ले आना, मैंने कहाँ कहा था तुमसे जग में मुझको तुम ले आना, तुमको जितने कष्ट से मिलने मुझको ही बस तुम दे जाना। दुनिया प्रश्न अनेक कर रही, इसका उत्तर आज बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। ये बच्ची कहती है कि दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता, दुनिया निष्ठुर तुमको कहती, मुझसे नहीं सहा जाता है, मुझको एक लावारिस त्यक्ता फेंकी नाम दिया जाता है, मार दिया तूने ममता को, मार दिया तूने ममता को, जाकर इसकी चिता जलाओ, माँ
मेरा अपराध बताओ, माँ मेरा अपराध बताओ। मैं अशक्त निर्बोध बालिका, मुझसे कैसा तुझको डर था। मैं अशक्त निर्बोध बालिका, मुझसे कैसा तुझको डर था। लावारिस को नहीं बनाती, फर्ज तो केवल पालन भर था। जी लेती मैं किसी तरह से, या जी लूंगी मैं किसी तरह से, बस अपना तुम नाम दे जाओ। माँ मेरा माँ मेरा अपराध बताओ। तो और क्योंकि आप लोगों का मूड हम अलविदा होते समय थोड़ा सा परिवर्तित कर दिए हैं, इसलिए आपको एक हास्य कविता 4 पंक्ति की सुनाता हूँ। कवियों की स्थिति क्या होती है उस पर। एक दिन मैं ले बहुत गया जूतियां कटराइज की, पत्नी बड़ी एक दिन मैं ले गया जूतियां कटराइज की, पत्नी बड़ी खुश हुई मगर थी वह जी, वो नेटवर्क मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया था थी। उनका, इससे पहले झट कि वो से जुड़े बोली हैं किस हम जगह उनकी। से जूतियां लाया है बे। झट से बोली किस जगह से जूतियां लाया है बे। सर पे सैंडल मार कर बोली कि जल्दी बोल बे। मैंने बोला क्षमा कर दो खरीद कर नहीं लाया हूँ। कभी हूँ सम्मेलन में पुरस्कार यही पाया हूँ। कभी हूँ सम्मेलन में पुरस्कार यही पाया हूँ। और फिर भट्ट जी आपका समय बहुत ज्यादा लिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। मैंने बहुत नहीं, शानदार सा बड़ी बड़ी मार्मिक कविता थी जो आपने ये कन्या वाली सुनाई थी, बहुत शानदार थी। बहुत जी शानदार, जी, अरे धन्यवाद। बहुत जी मार। जोशी सर कुछ करें। नहीं नहीं, मैं यही रचनाएं कहता कि तो बहुत बहुत थी, वकीलों पर थी। जी, जी, वकीलों के लिए सर दो दो लाइनें हैं, वकीलों काफी पर हैं भी वो। कहकर, वकील पर थी, पुलिस पर थी। वकील वकील पर सर आपके हिस्से की दो लाइनें मैं सुना देता हूँ, और क्योंकि वो समय का बड़ा अभाव है। अरे जी जी जी, स्वागत है। हाँ मुझे हाँ, एक समय का किस्सा है, ही चल रहा है। एक बड़ा रोचक किस्सा है सर। इलाहाबाद में एक बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था, तो वहाँ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे, उनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि। तो मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बोलने के लिए कब बुलाया गया, तो उन्होंने मंच से वकीलों के सम्मान में एक दो लाइन का शेर पढ़ा। वो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं किसका लिखा है, लेकिन वो शेर अपने आप में सब कुछ कहता है। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा महामहिम ने, और उसके बाद सारे वकील उस कार्यक्रम को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील, जोशी सर सुनिएगा, हाँ 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 हाँ। हाँ, सुन पैदा हुआ जी 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 वकील जी, तो स्वागत है। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। क्या क्या हो गया बात है। आज क्या बात आज है, हम वाह क्या बात है, पैदा क्या हुआ बात है। वकील पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, यानी हम भी बाप बन गए। बहुत है। जी 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 जी, बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। तो दो लाइनों में पूरी कहानी कह दी सर शायर ने। समय का अभाव और रहा, लेकिन हमें अवसर मिला, महामहिम ये मेरा राज्यपाल परम जो सौभाग्य रहा। महामहिम राज्यपाल को भाजन हो गए, फिर वकीलों के भविष्य को में कभी भाजन हो मिलेंगे गए। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी जी सर। कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। और आप सबका बहुत आभार। हमारे जो दर्शक चले गए खुद ही चले गए सर, आप तो दर्शक बेचारे जो है आपकी बात पूरी सुन अच्छा नहीं चले पाए। गए, कोई बात नहीं, मैं आपकी ओर से कह देता हूँ कि हाँ चलिए जी कोई जी बात। आगे। जी सर। लेकिन मैं उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने समय दिया, मुझे सुना, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत हार्दिक मैंने उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और क्या कर सकता हूँ। और विशेष करके आपका जो सानिध्य मिला है, और होस्ट आप हैं, संचालक हैं डॉक्टर भट्ट जी, हमारे मैंने क्या करें SCRT के डायरेक्टर साहब जोशी जी, और हमारे मित्र और सब जो है हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुगुणा जी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद मेरे तरफ से। और फिर ओके, भविष्य में धन्यवाद। मुलाकात हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, जी और जी जी। बस ऐसे जी, मुलाकात होती शुक्रिया रहे। सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा मित्रों, कल शाम ठीक 7 बजे हम 92वें रन के लिए दौड़ रहे होंगे। और आज का रन हमारा 2.25 घंटे का हो गया। बहुत धीरे धीरे हम दौड़े, बीच में बाधाएं व्यवधान भी रहा नेटवर्क का।
और पांडे जी बहुत सा खेले आज, धन्यवाद सर आपका। कल शाम 7 बजे हमारे साथ गढ़वाल से होंगे एक और साहित्यकार, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हालांकि वो गढ़वाली में ज्यादा लिखते हैं, ओम प्रकाश सेमवाल जी। तो कल शाम हमारे जी साथ जी। वो होंगे, और परसों हिंदी दिवस है, तो परसों को हम एक बहुत विशेष कार्यक्रम लेकर के आएंगे। उसका आप इंतजार करिएगा और जरूर हमारे साथ रहिएगा परसों के कार्यक्रम के लिए। कल ओम प्रकाश सेमवाल जी बहुत संवेदनशील साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। शाम 7 बजे हम उनसे मिलेंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप इससे पहले के अगर 90 एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। आप सबसे अनुरोध है कि विविधा जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ताकि ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक, अभिभावकों तक और बच्चों तक, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। और पांडे जी जैसे और तमाम आप जैसे बहुत सारे शिक्षक जो शो में आए, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का, उनके साहित्य का, उनकी कला संस्कृति संवेदनाओं का हम सब लाभ ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे आज के अतिथि, आज के मुख्य वक्ता पांडे जी का, नंद साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन इस बात का अफसोस है कि हम उनको पूरा सुन नहीं पाए। उनके पास इतना सारा सामान था, इतनी सारी सामग्री थी कि हम लोग और सुन सकते थे, लेकिन समय का क्या करें, वो हमारे हाथ में नहीं है सर। हम बहुत 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 मतलब समय से बड़ा झगड़ा करने का मन करता है कई बार, लेकिन क्या करें, वो 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड नहीं होता है। उसको हम 1.5 या 2 सेकंड नहीं कर पाते हैं जी कुछ जी। चाह के भी। तो कल शाम 7 बजे जी जी। मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए, और पांडे साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत आप ऐसे बहुत अपनी कलम लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, सम्मान प्राप्त करते रहें। सरस्वती आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद।